CH11 देविका का अर्नव के गले लगना। देविका अर्नव को कॉल करती है। भैया आ गए हैं लेने, आप आ जाओ, हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। अर्नव हो सकता है देविका कि मैं लेट हो जाऊं थोड़ा, तुम चाहो तो निकल जाना, लेकिन जल्दी आ जाना इस बार। देविका नहीं नहीं, आप आ जाओ, मैं आपसे मिले बिना नहीं जाऊंगी। देविका उस समय थोड़ा बेचैन होते हुए कहती है। अर्नव अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा, वो भी तुम्हारे जाने से पहले। अर्नव फोन पर मुस्कुराते हुए देसिका से बड़े ही प्यार से कहता है। अर्नव सिर्फ देविका के लिए उसके फोर्स करने पर अपने उस दिन के सभी जरूरी काम को जल्दी से पूरा कर घर आ जाता है। घर पर अमित अर्नव का ही इंतजार कर रहे थे, इसलिए वो अर्नव को देखकर खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर भैया के पास बैठने के बाद अर्नव उठकर देविका के पास जाता है। देविका अर्नव को देखकर खुश हो जाती है और अर्नव के गले लग जाती है और अपनी आंखें बंद करके जर्नव से कहती 12 तारांकन आप आ गए। अर्नव तुमने इतने प्यार से कहा था तो मुझे तो आना ही था। अर्नव भी प्यार से देविका के गले लगकर कहता है। थोड़ी देर बाद भैया और देविका घर जाने के लिए निकल जाते हैं। 2 घंटे बाद देविका अपने बड़े भाई के साथ अपने मायके पहुंच जाती है। घर पहुंचकर सभी लोग देविका को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और देविका अब मां बनने वाली थी और वो अर्नव के साथ अपनी शादी से भी खुश थी। देविका के घर के सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि देविका ये शादी नहीं करना चाहती थी। उस दिन जब देविका अपने मायके पहुंच गई, उसने सभी के साथ बहुत देर तक बैठकर बातें की। फिर खाना खाकर वो अपने रूम में आराम करने चली जाती है। देविका अपने रूम में आकर बेड पर आराम से लेट जाती है और कुछ सोचने लगती है। कुछ देर के लिए मानो वो घर आकर अपनी पुरानी जिंदगी में चली गई हो। उसे अपना बीता हुआ कल याद आ रहा था। देविका बेड पर लेटकर सामने की ओर एक टक देख रही थी। उसे ससुराल से आते समय का अर्नव का चेहरा याद आ रहा था। अर्नव का भोलापन, उसकी सादगी और अर्नव के निश्चल प्रेम की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। वहीं दूसरी ओर जब देविका ने अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने उसके बीते हुए कल की तस्वीरें आ रही थी। देविका का वो कल जिसमें देविका और विकास थे कि तभी उसे विकास के साथ बिताया हुआ हर पल याद आने लगता है और वह अपने पास्ट को अपनी बंद आंखों से एक बार फिर जीने लगती है। देविका बचपन से ही बहुत ही शरारती और चंचल थी। पढ़ने में तो शुरू से ही उसका मन नहीं लगता था, बस स्कूल और कॉलेज में जैसे तैसे पास हो जाती हैं, लेकिन उल्टी सीधी हरकतों में उसका बहुत मन लगता था, जैसे सहेलियों से गप्पे लड़ाना, शहर में ट्यूशन के बाद इधर उधर घूमना, बस वही एक काम था देविका को। देविका तीखा खाना खाने की तो इतनी शौकीन थी कि किसी और इंसान का तो मुंह ही जल जाए, और ये सारी हरकतें तब थी जब भाइयों ने उसके अपनी बिगड़ी हुई सहेलियों के साथ बेवजह घूमने फिरने पर बहुत ज़्यादा पाबंदी कर रखी थी। देविका की माँ तो हमेशा यही कहती थी, क्या होगा इस लड़की का प्रभु। देविका एक दिन अपने कॉलेज में क्लासरूम में बैठी हुई थी, जब कॉलेज कुछ दिन पहले खुले ही थे और देविका 12th क्लास पास करके कॉलेज में आधी ही ची है। तभी यहाँ विकास आता है और देविका से कहता, एक्सक्यूज मी, ये B.com फर्स्ट ईयर का क्लासरूम कहाँ है। देविका B.com फर्स्ट ईयर का क्लासरूम पर ही हैं। विकास, थैंक यू। देविका, नए लगते हो, आज ही आए हो क्या। विकास, हाँ, आज मेरा पहला दिन है कॉलेज में। इतना कहकर विकास वहाँ से चला जाता है। विकास दिखने में बहुत ही नॉर्मल सा लड़का था, बहुत ही सांवला सा, एकदम दुबला पतला। देविका और विकास दोनों एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे। पढ़ाई की वजह से ही दोनों की 1-2 बार बात हुई थी, फिर धीरे धीरे कॉलेज एक्टिविटी में फंक्शन में बात होने लगी थी। फर्स्ट ईयर खत्म होते होते दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। विकास भी पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए विकास बस पास हो गया था और देविका बहुत मुश्किल से पास हो पाई थी, बहुत ही कम नंबर्स से। फिर दोनों एक दूसरे से अक्सर कॉलेज में फ्री टाइम में मिलने भी लगे थे और धीरे धीरे कॉलेज के बाहर भी उनकी घंटों बातें होने लगी थी। इसी तरह उनका सेकंड ईयर भी निवाल गया और फाइनल ईयर में विकास तो पास हो गया था, लेकिन बहुत कम परसेंट से। लेकिन देविका तो फाइनल ईयर में फेल ही हो गई, पर देविका को फेल होने का भी कोई गम नहीं था। विकास ने आगे अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन देविका ने अपनी पढ़ाई यहीं छोड़ दी। उसने अपना ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं किया। घर पर सभी ने उसे बहुत समझाया, पर उसने किसी की भी नहीं सुनी। इसीलिए देविका के घर पर सभी उसकी घूमने फिरने की और पढ़ाई न करने की हरकतों से बहुत परेशान थे। विकास और देविका अभी भी एक दूसरे से चोरी छिए मिला करते थे, क्योंकि पहले तो कॉलेज और ट्यूशन पर ही रोज मिलना हो जाया करता था। और एक दिन विकास देविका को प्रपोज करता है। देविका भी विकास को हाँ कर देती है, क्योंकि वह भी विकास को पसंद करती थी। लेकिन दोनों के घर पर किसी को भी ये बात नहीं पता थी। देविका के घर पर सभी लव मैरिज के खिलाफ थे।
देविका अपने भाइयों से बहुत डरती थी, इसलिए वह अपने घर पर किसी को भी विकास के बारे में नहीं बता सकती थी। देविका की शादी के लिए उसके भाई लड़का देखने लगे थे। जो लड़के देविका के लिए भाई को पसंद आए, वह देविका को देखने के लिए आए, लेकिन देविका जब उनसे अकेले में बात करती थी तो कुछ न कुछ ऐसा कर देती थी जिससे वो खुद ही सामने से मना कर देते थे। भाइयों को इस बात का पता नहीं था। एक दिन देविका जब विकास से मिलने गई थी, तब देविका के बड़े भाई अमित ने देविका को विकास के साथ देख लिया था। घर आकर देविका के भाई अमित ने देविका की बहुत डांट लगाई। अमित, कौन था वो लड़का जिसके साथ तुम इस तरह अकेले सुनसान जगह पर खड़ी थी? यही काम और बाकी रह गया था करना। देविका भैया, वो देविका कांपते हुए भैया से कहने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाती है। अमित अब समझा कि हर बार लड़के वाले क्यों मना कर देते थे, वो भी लड़के के तुझसे अकेले में बात करने के बाद में एक बार भी समझ ही नहीं पाया कि मेरी बहन ही ये सब कर रही है। क्यों कर रही थी देविका तुम ऐसा? बोली, जवाब दो मुझे। देविका भैया के गुस्से की वजह से डरी सहमी सी खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन फिर भी देविका डरते हुए कहती है, भैया उसका नाम विकास सक्सेना है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अमित विकास का नाम सुनकर और गुस्सा हो जाता। एक तो लव मैरिज और वो भी दूसरी कास्ट में। समाज में इतनी इज्जत जो मैंने दिन रात एक करके बनाई है, वो सब मिट्टी में मिलवाना चाहती हो तुम? उस पर वो लड़का कुछ करता भी नहीं है, अपने पिता के पैसों पर ही ऐश करता है, गुंडा है वो एक नंबर का। मैंने तुम्हारे लिए इतने अच्छे लड़के देखे और तुम, ये शादी कभी भी नहीं हो सकती, समझी तुम? कि आइंदा मुझे तेरे आस और बोल देना, उसे भी पास भी दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और तुम अगर घर से बाहर गई तो समझ लेना। गुस्से में इतना कहकर भैया वहां से बले जाते हैं। देविका रोए जा रही थी। तब देविका विकास को फोन पर भैया की कही सारी बात बताती हैं। विकास भी अपने घर पर किसी को भी देविका के बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर पाया, और वह अब अपने पिता के साथ कॉन्ट्रैक्टर के काम को संभालने में ही लग जाता है। कुछ दिन बाद बड़े भाई अमित देविका के रूम में आते हैं और देविका से कहते हैं, तारांकन, मैंने तुम्हारी शादी फाइनल कर दी है। लड़का बहुत अच्छा है, सुंदर है, गवर्नमेंट जॉब करता है, तुम्हें अच्छे से रखेगा, परिवार भी अच्छा है। 2-3 दिन बाद ही लड़का तुमसे मिलेगा, तब तुम भी देख लेना उसे, लेकिन इस बार मुझे तुम्हारी तरफ से कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए थी। भैया की ये बात सुनकर देविका बस रोए जा रही। उधर विकास ने भी देविका से झूठ कहा कि थो अपने घर वालों को शादी के लिए मना लेगा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि विकास ने एक बार भी कोशिश ही नहीं की थी। कि तभी देविका डरकर अपनी आंखें खोल लेती है। ये सब सोच रही थी, अपना वो बीता हुआ कल अंदर तक झकझोर रहा था, जो आज फिर उसे। पर क्या देविका अभी भी विकास को पसंद करती है, या वो अब अर्नव के साथ खुश है? लेकिन क्यों आया था आखिर विकास का फोन? आगे अर्नव और देविका की जिंदगी क्या नया मोड़ लेती है? CH12 में तुम्हें किसी अनजान के साथ नहीं देख सकता देविका। देविका उठो, सुबह हो गई। देविका के बड़े भाई अमित देविका को अगले दिन सुबह नींद से उठाते हुए आवाज लगाते हैं। देविका भैया की आवाज सुनकर अपनी आंखें खोलती है और वो अपने सामने भैया को देखकर चौंक जाती है। अरे भैया आप! देविका भैया को देखकर तुरंत ही बेड से उठते हुए भैया ले कहती है, अमित चलो उठो, चाय पी लो। देविका भैया आप क्यों परेशान हुए, मैं खुद आ जाती। भैया वो रात को ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए अभी तक मेरी आंख ही नहीं खुली। अमित, अरे पगली, कोई बात नहीं, तुझे तो अब आराम ही करना चाहिए। मैंने तो तुझे बस इसलिए उठाया क्योंकि बहुत दिनों से मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता था, और फिर मैं ऑफिस के लिए निकल जाता, इसलिए मैं ही चाय लेकर आ गया। ये कहते हुए भैया ने एक लंबी सांस ली। अमित, और क्या मैं अपनी बहन के लिए चाय भी नहीं ला सकता? भैया हंसते हुए देविका के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहते हैं। देविका भी भैया को हंसता हुआ देखकर उनकी और स्माइल करती है और पूछती है, क्या बात करनी थी भैया आपकी? था अमित, देविका मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता। देविका, किस बात के लिए भैया? देविका भैया की आश्चर्य से देखते हुए पूछती हैं। अमित, शादी से पहले एक दिन जब मैंने तुम्हें विकास के साथ देखा था अकेले, उस दिन मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही कह दिया था। लेकिन देविका मैं क्या करता? मैं अपनी बहन को इस तरह किसी गुंडे था अनजान लड़के के साथ अकेले नहीं देख सकता था। देविका भैया की बातें चुपचाप सुन रही थी। ये उसी दिन की बात है जो देविका कल रात ही सोच रही थी। अमित, उस दिन मैंने तुम्हें डॉट तो दिया था,
लेकिन बाद में मुझे बहुत बुरा लगा। मैं तुमसे इस तरह कभी भी बात नहीं करना चाहता था। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है, और तुम ही बताओ अपनी बेटी के साथ गलत होते हुए मैं कैसे देख सकता था। देविका इस वक्त भैया की बात को समझने की कोशिश कर रही थी। अमित, बाद में उस लड़के के बारे में मैंने पता भी किया था, लेकिन वो लड़का ठीक नहीं था। देविका, उसके पिता को महेश अंकल अच्छे से जानते हैं। महेश अमित के सीनियर ऑफिसर है। विकास के पिता एक कॉन्ट्रैक्टर है, और उन्होंने अपने दोनों बेटों को शहर में गुंडागर्दी करने के लिए खुली छूट दे रखी है। उनके पास खानदानी पैसा है, इसलिए वो लड़का ज़्यादा कुछ पढ़ता लिखता नहीं था। देविका, अर्नव एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सीधा है और इंटेलिजेंट भी है। वो एक अच्छा पति भी होगा। जर्नव तुम्हें बहुत खुश रखेगा हमेशा। इतना कहकर अमित वहां से चले जाते हैं। देविका को भैया की बातों ने पूरी तरह अंदर तक झकझोर कर रख दिया था, और अर्नव के बारे में भैया ने जो कुछ भी कहा वह सच था। ये बात तो देविका भी जानती थी, लेकिन इन बातों से देविका का मन बहुत हल्का हो गया था, और अब वो यही सोच रही थी कि अच्छा हुआ जो उसकी शादी विकास की जगह अर्नव से हुई। देविका अब अपनी शादी से बहुत खुश थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। तभी 2-3 दिन बाद देविका अपनी भाभी के साथ मार्केट गई थी कि तभी उस दिन बाजार में जिस शॉप से सामान खरीद रही थी, उसी शॉप पर विकास भी कुछ सामान ले रहा था, और तभी उसकी नज़र देविका पर पड़ती है। विकास देविका के पास खड़ी उसकी भाभी को देखे बिना ही देविका के पास आ जाता है, और देविका की ओर देखते हुए उससे बड़े ही आश्चर्य से कहता है, देविका तुम यहीं हो। देविका आवाज़ सुनकर पीछे पलटकर देखती है, और वहां विकास को देखकर चौंक जाती है। देविका, हाँ हो। देविका बहुत घबराते और कांपते हुए विकास से हाँ कहती है। भाभी, कौन है ये दीदी? देविका, कोई नहीं भाभी, हम स्कूल में एक ही क्लास में साथ पढ़े थे, बस आज बहुत साल बाद अचानक मिलना हुआ। विकास, मैं चलता हूँ, बाय। देविका की भाभी को देखकर विकास कुछ सोच कर उस वक्त वहां से चला जाता है। विकास के जाने के बाद देविका चैन की सांस लेते हुए अपने मन में सोचती है, शुक्र है कि वो यहाँ से जल्दी चला गया, वरना विकास अगर आगे कुछ भी और कह देता तो भाभी की शक हो जाता, और फिर भैया को। और अभी तो मुश्किल से सब ठीक हुआ है। थोड़ी ही देर में देविका और भाभी घर आ जाती है। देविका घर आकर अपने रूम में थोड़ी देर आराम करने के लिए आ जाती है। लेकिन देविका को मन ही मन टेंशन भी हो रही थी। थोड़ी देर बाद देविका किचन में आती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी आज मैं कुछ बनाती हूँ खाने में, बताओ क्या बनाऊं? देविका भाभी से कहती है, भाभी क्या बात है दीदी, आज तो बहुत अच्छा मूड लग रहा है आपका, कहीं जीजा जी से बात करके तो नहीं आ रही हो? भाभी देविका को छेड़ते हुए कहती है। देविका, नहीं भाभी, आप जैसा सोच रही है ना वैसा कुछ भी नहीं है। देविका भाभी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, फिर पलटकर एक गहरी लंबी सांस लेती है। देविका मन ही मन सोचने लगती है, ये भाभी भी ना जैसे जैसे अपना मूड ठीक करके आई थी मैं, और ये सर तो दर्द से फटा जा रहा है मेरा। देविका भाभी, आप मेरे लिए थोड़ी सी अदरक वाली चाय बना देंगी? भाभी, हाँ दीदी, अभी बना देती हूँ। चाय पीकर देविका को अपने सिर दर्द में थोड़ा रिलैक्स फील होता है। फिर रात के करीब 9:30 बजे सभी लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में चले गए थे। देविका भी अपने रूम में खाना खाकर आराम कर रही थी। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजती है। देविका, जरूर ये विकास का ही फ़ोन होगा। देविका फ़ोन देखे बिना ही अपने मन में मोबाइल की रिंग बजते ही सोचने लगती है, मैं अब उसका फ़ोन नहीं उठाऊंगी, चाहे कितना भी बार बार बजता रहे। देविका बार बार फ़ोन आने पर अपने दिमाग को जोर देकर समझाते हुए मन में कहती है। फ़ोन लगातार 3-4 बार बार बज रहा था। फिर मोबाइल की रिंग बंद हो जाती है और देविका वापस रिलैक्स होकर बेड पर लेट जाती है। लेकिन देविका का सारा ध्यान बार बार अपने फ़ोन पर ही जा रहा था, और आखिरकार वो बेसब्री से अपना फ़ोन उठा ही लेती है और मिस्ड कॉल देखती है। ओ माय गॉड, मैं भी ना कितनी बड़ी पागल हूँ। विकास के अलावा मेरे दिमाग में कुछ और घूम ही नहीं रहा है। शिट यार, ये अर्नव का कॉल आ रहा था, वो भी इतनी देर से। फिर देविका तुरंत ही अर्नव को कॉल करती है। अर्नव कॉल रिसीव करते ही देविका से कहता है, कहाँ खोई हुई हो मैडम, मायके पहुंचकर तो तुम भूल ही गई मुझे? देविका, अरे नहीं, मैं वो बस सबके साथ बैठी थी, इसलिए फ़ोन नहीं देखा। अर्नव, ये क्या मैं वो बस कर रही हो, मैं तो मजाक कर रहा था। अर्नव का ये जवाब सुनकर देविका के चेहरे पर एक दबी हुई सी मुस्कान आ जाती है। फिर दोनों ही काफ़ी देर तक हंसी मजाक की बातें करते रहे, और 1 घंटे बाद देविका अर्नव से कहती है, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। अर्नव, ओके,
तुम आराम से सो जाओ। गुड नाइट। देविका अपना मोबाइल फ़ोन साइड रख देती है। बहुत थकान महसूस कर रही थी और फिर वो सोने की कोशिश करती हैं। तभी मोबाइल फ़ोन की मैसेज टोन बजती है। देविका फ़ोन चेक करते हुए देखे किसका मैसेज है। देविका के फ़ोन में अननोन नंबर से मैसेज लिखा आता है। हाय देविका, क्या तुम सो गई? देविका, अब ये कौन है? अननोन नंबर से देविका सोच में पड़ जाती है। इतनी रात को मुझ ऐसे मैसेज करके कौन पूछ सकता है? तभी एक बार फिर मैसेज टोन बजती है। प्लीज़ रिप्लाई करो। देविका ये मैसेज पढ़कर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि आखिर कौन हो सकता है ऐसा। देविका एक मैसेज टाइप कर सेंड करती है। कौन हो आप? कुछ सेकंड्स में ही देविका के मैसेज का रिप्लाई आ जाता है। सॉरी देविका, मैं फिर एक नए नंबर से तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ। मैं विकास हूँ देविका, मुझे तुमसे बात करनी है। कुछ सेकंड के लिए देविका सोचने लगती है कि विकास आखिर अब क्या चाहता है जो इतनी रात को भी मुझे मैसेज कर रहा है। फिर देविका फ़ोन उठाकर विकास को मैसेज टाइप करती है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी विकास। विकास, पर क्यों? प्लीज़ देविका, मुझे बस एक बार तुमसे बात करना है। प्लीज़ यार। देविका, क्यों परेशान कर रहे हो तुम मुझे? विकास, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ देविका, पर मैं तो खुद परेशान हो रहा हूँ, इसलिए तुमसे बस एक बार बात करना चाहता हूँ मैं। प्लीज़ मान जाओ। विकास के इतने इंसिस्ट करने पर देविका मान जाती है और विकास को मैसेज से कहती है, क्या बात करनी है तुम्हें, बोलो। विकास, इस तरह नहीं, तुम यहीं ही ना अभी, क्या हम एक बार मिल सकते हैं? देविका, तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी रात को तुम्हें मुझसे वे बात करनी थी, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे नहीं मिलना तुमसे। देविका को विकास का उससे मिलने के लिए कहना उसे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि विकास के साथ देखने पर ही भैया ने उसे बहुत डांटा था। देविका, तुम मुझे अब फ़ोन नहीं करोगे और नहीं कोई मैसेज, मैं अब सो रही हूँ। विकास, देविका सुनो। देविका प्लीज़, यस एक बार मुझसे मिल लो। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? तारांकन देविका कोई रिप्लाई नहीं करती है और मन ही मन गुस्से में खुद से कहने लगती है कि आखिर क्यों मैं मुझे बार बार परेशान कर रहा है, अब क्या चाहता है और मुझसे? क्या देविका विकास से मिलने जाएगी या नहीं? आखिर क्यों विकास देविका से मिलना चाहता है? क्या वो उससे मिलकर अपनी गलती के लिए सॉरी बोलना चाहता है या फिर कुछ और ही वजह है? CH13 मेरा प्यार सच्चा है देविका। विकास, देविका सुनी। देविका प्लीज़ बस एक बार मुझसे मिल लो। क्या तुम मेरे लिए अब इतना भी नहीं कर सकती? देविका मैसेज देखकर कोई रिप्लाई नहीं करती है और मन ही मन गुस्से में खुद से कहने लगती है कि आखिर क्यों ये मुझे बार बार परेशान कर रहा है, अब क्या चाहता है और मुझसे? विकास का देविका से उससे मिलने के लिए कहना, ये बात देविका को पूरी रात भर बेचैन कर रही थी। देविका अब विकास को लेकर काफ़ी परेशान हो रही थी, इसलिए रात भर मन ही मन भगवान को याद करते हुए वो यही सोचती रही कि हे भगवान, इस विकास ने तो मुझे परेशान कर रखा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर मैं क्या करूं, आप ही मेरी मदद का करो। तब देविका सोने की कोशिश करती है, लेकिन विकास का ख्याल जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। ना चाहते हुए भी थोड़ी देर बाद देविका फिर से विकास के बारे में सोचने लगती है। मैं इस विकास से अब नहीं मिलूंगी। अर्नव ही अब मेरी जिंदगी है। अर्नव ने मुझे मेरी कमियों के साथ अपनाया है, मुझे इतना प्यार दिया, मेरे नफरत करने के बाद भी ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। मैं अर्नव को धोखा नहीं दे सकती, यही मेरा आखिरी फैसला है। बस ये सारी बातें सोचते हुए सुबह ही हो जाती है और सारी रात देविका अपने दिल और दिमाग को ये बात समझाने में लगी रही। अगले दिन शाम का समय देविका सभी के साथ बैठकर चाय पीते हुए बातें कर रही थी कि तभी देविका का फ़ोन बजता है। देविका का फ़ोन पास ही एक टेबल पर रखा हुआ था, इसलिए वहां मौजूद देविका का भतीजा समीर देविका को फ़ोन देते हुए कहता है, बुआ आपका फ़ोन आ रहा है। देविका, किसका फ़ोन है समीर? ये कहते हुए देविका अपना मोबाइल फ़ोन देखती है। ये तो वही नंबर है जिससे उस दिन विकास ने फ़ोन किया था, ये उसी का फ़ोन होगा। ये सोचकर कि विकास का फ़ोन है, देविका तुरंत फ़ोन काट देती है और थोड़ी देर बाद जब वो अपने रूम में जा रही थी तभी उसी नंबर से वापस फ़ोन आता है। इस बार देविका फ़ोन रिसीव करती है। हेलो। वो नंबर विकास का ही था और देविका के फ़ोन उठाते ही विकास गुस्से में देविका से कहता है, इतनी देर से तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? कल रात से परेशान देविका भी गुस्से में विकास से तेज आवाज़ में कहती हैं, मैंने कल भी तुमसे कहा था कि मुझे वापस फ़ोन मत करना, क्यों कर रहे हो तुम मुझे बार बार फ़ोन? विकास, क्योंकि मुझे तुमसे मिलना है। देविका, लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, अब कभी भी समझे तुम। विकास, लेकिन क्यों? पहले तो कभी मना नहीं किया तुमने, बल्कि तुम ही हर बार मुझसे मिलने की जिद किया करती थी, तो अब क्या हो गया है तुम्हें? अब प्यार नहीं करती तुम मुझसे? देविका, अपनी बकवास बंद करो और प्लीज़ मुझे चैन से रहने दो।
अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। विकास, रिश्ता तो तुम खत्म कर रही हो, मैं नहीं। मेरा प्यार सच्चा है, तुम्हारी तरह नहीं है। देविका, हाँ मैं खत्म करना चाहती हूँ अब इस झूठे रिश्ते को और शादी के वक्त तुम्हारा सच्चा प्यार। कहा गया था, क्यों हिम्मत नहीं थी तुम में अपनी घरवालों से हमारी शादी की कहने की? विकास, हो सिर्फ मुझ में ही नहीं थी, लेकिन हिम्मत तो तुम में भी नहीं थी अपने घरवालों से ये कहने की। और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बस कल शाम 4 बजे उसी कैफे में आ जाना, मैं तुम्हें वही मिलूंगा। देविका, मैं नहीं आऊंगी। विकास, ये बात मत भूलो देविका, कि मैं नहीं होता तो आज तुम कहीं की नहीं रहती। वो बच्चा जो, इससे पहले कि विकास आगे कुछ और कहता, उससे पहले ही देविका, बस स करो विकास, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी जो मैं उस दिन तुमसे। ये कहते हुए देविका जोर जोर से रोने लगती है और फ़ोन काट देती है। लेकिन देविका के फ़ोन काटते ही विकास मैसेज करता है, कल शाम 4 बजे मैं इंतज़ार करूंगा। अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। विकास का ये मैसेज पढ़कर देविका को कुछ समझ नहीं आता है और फिर खुद को कोसते हुए कहती है, ये सब मेरी गलती है, हे भगवान मैं कहाँ फंस गई। अब देविका के लिए यो रात निकाल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। हर पल देविका के दिमाग में बस यही चल रहा था कि कल अगर वो विकास से मिलने नहीं गई तो विकास क्या करेगा। देविका, विकास कुछ भी कर सकता है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। कहीं उसने भैया को ये सब बता दिया तो? अभी तो इतने टाइम बाद भैया से सब कुछ ठीक हुआ है, मैं अब फिर से कोई तमाशा नहीं चाहती। या फिर विकास ने अर्नव को बता दिया तो क्या करूं मैं? देविका के दिमाग में बहुत तेजी से यह उथल पुथल चल रही थी। वह नहीं समझ पा रही थी कि वह ऐसा क्या करे जिससे विकास अपना मुंह बंद रखे। लेकिन अगर कल विकास से मिलकर मैं उसे समझा दूं तो कि वो ऐसा न करे, क्योंकि अब तो उसकी भी शादी हो चुकी है और अगर वो बात सामने आई तो फिर हम दोनों की शादी टूट सकती है, दोनों परिवारों की बदनामी होगी और विकास भी कभी ये नहीं चाहेगा। शायद इस बात से ही विकास मान जाए। देविका घबराते हुए और ये सब सोचते हुए बस रोए जा रही थी। देविका अपने मायके आकर भी विकास की वजह से इतना परेशान हो गई थी कि वो खुद ही यह भूल गई थी कि वो अर्नव को बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रही है। वहीं अर्नव ये सोचकर अपने मन को तसल्ली दिए हुए था कि देविका प्रेग्नेंट है तो उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। देविका वहाँ सबके साथ आराम कर रही होगी, जो इस वक्त उसके लिए ज़रूरी भी है, सिर्फ इसलिए शायद वो मुझे टाइम नहीं दे पाती है। जबकि हकीकत तो कुछ और ही थी। उसी रात देविका बेड पर लेटे हुए सोच रही थी, मुझे विकास से मिलने जाना तो होगा, लेकिन मैं घर पर भाभी को क्या बोलकर जाऊंगी, और गलती से किसी ने भी मुझे उसके साथ देख लिया तो घर ओके बात पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन मैं नहीं गई तब भी तो रिस्क ही है। सोच देविका, कुछ तो सोच। एक काम करती हूँ, मैं भाभी को अपनी फ्रेंड शालिनी से मिलने की बोल दूंगी, या हम सारी फ्रेंड्स शादी के बाद प्रियंका के घर मिल रहे हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। इन सारी उधेड़बुन में सोचते सोचते आधी रात गुजर गई। अगले दिन देविका ठीक 3:45 पर भाभी को बोलकर विकास से मिलने चली जाती है। देविका ऑटो से रास्ते में इधर उधर देखते हुए जाती है कि कहीं गलती से उसे कोई देख न ले। देविका कैफे के अंदर जाती है। उस समय घड़ी में ठीक 4 बज रहे थे। देविका कैफे के अंदर चारों ओर नजर घुमाते हुए देखती है कि एक साइड कॉर्नर वाली टेबल पर विकास बैठा हुआ था। देविका धीरे से वहां मौजूद आसपास के लोगों से नजरें चुराते हुए विकास की टेबल पर बैठ जाती है और विकास से कहती है, कहो तुम्हें क्यों मिलना था मुझसे? तारांकन विकास, अरे अरे तुम तो सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही हो। क्या बात है मैडम, शादी के बाद इतनी भी क्या जल्दी है? तारांकन विकास बड़े ही एटीट्यूड में बात करते हुए देविका का से कहता है। देविका, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जाना। विकास, औक देखो देविका, तुम अब मुझसे दूर क्यों हो रही हो? तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें अभी भी प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे करती हो। देविका, तुम्हें वही कहना था तो तुम इसे फ़ोन घर ही कह सकते थे ना, मिलने क्यों बुलाया तुमने मुझे? देविका बहुत गुस्से में विकास से कहती है। विकास, तुम तो नाराज हो गई, मेरा यो मतलब नहीं था, मैं तुम्हें देखना चाहता था बस। देविका, देख लिया, अब मैं जाऊं? विकास, सॉरी देविका, तुम्हें मेरी बात का बुरा लगाना, मैं बच्चे की बात नहीं करना चाहता था, पर तुम हो कि मुझसे मिलना ही नहीं चाहती थी। देविका, अब तो कह दिया, पर आगे से उस बात को हमेशा के लिए भूल जाना, और अगर इस बारे में गलती से भी किसी को भी पता चला तो देख लेना विकास, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जितनी गलती मेरी थी उतनी तुम्हारी भी थी, और अब तुम भी किसी के पति हो। अब मैं जा रही हूँ, इसलिए प्लीज़ आगे से मुझे परेशान मत करना है। विकास से इतना कहकर देविका वहाँ से चली जाती। आखिर क्या थी वो बात
जिसकी वजह से देविका विकास से मिलने के लिए मजबूर हो गई थी। और क्या था आखिर उस बच्चे का राज, जो विकास ने देविका से फ़ोन पर कहा था, जिसकी वजह से देविका इतनी परेशान हो गई थी। CH14, वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी विकास, सॉरी देविका। तुम्हें मेरी बात का बुरा लगाना, मैं बच्चे की बात नहीं करना चाहता था, पर तुम हो कि मुझसे मिलना ही नहीं चाहती थी। देविका अब तो कह दिया, पर आगे से उस बात को हमेशा के लिए भूल जाना, और अगर इस बारे में गलती से भी किसी को भी पता चला तो देख लेना विकास, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जितनी गलती मेरी थी उतनी तुम्हारी भी थी, और अब तुम भी किसी के पति हो। मैं जा रही हूँ, इसलिए प्लीज़ आगे से मुझे परेशान मत करना है। विकास से इतना कहकर देविका वहाँ से चली जाती। देविका घर आकर गहरी सांस लेकर शांति से अपने रूम में बैठ जाती है। वो बेड पर पीछे अपना सर टिकाकर एकटक ऊपर की तरफ देखे जा रही थी। देविका के मन में इस समय बहुत उथल पुथल मची हुई थी। बहुत सारे विचार लगातार उसके अंदर आ रहे थे, इसलिए वह अपने आप को शांत करना चाहती थी। लगातार कुछ देर तक ऊपर देखने के बाद, देविका, तुमने मेरी जिंदगी में आकर इसे पूरी तरह नर्क बना दिया विकास, आखिर तुम मुझे मिले ही क्यों थे? ये कहते हुए देविका जोर जोर से सुबक सुबक कर रोने लगती है। तभी रूम के दरवाजे पर कोई नोक करता है। देविका, हाँ आई। देविका जल्दी से अपने आंसू पोंछकर अपना फैंस ठीक करके दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजा खोलते ही बाहर भाभी खड़ी थी। भाभी, क्या हुआ दीदी? आपको आए हुए बहुत देर हो गई थी, आप नीचे नहीं आई, इसलिए मैं देखने आ गई। कुछ परेशान सी लग रही हो आप, क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना दीदी? देविका, नहीं भाभी, कोई बात नहीं है, बस अचानक ही फ्रेंड के यहाँ मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं वहाँ से जल्दी आ गई और आकर बस लेट गई थी। सॉरी भाभी, आपसे कहने का मुझे याद ही नहीं रहा, मेरी वजह से आप भी परेशान हो गई। देविका भारी आवाज में भाभी से कहती हैं और भाभी के गले लग जाती है। भाभी, अरे नहीं दीदी, मुझे आपकी फिक्र ही रही थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में अक्सर तबीयत कई बार खराब हो जाती है। भाभी देविका के गले लगकर उसे प्यार से कहती। देविका, भाभी ऐसा कब तक रहता है? भाभी बस 2-3 महीने, फिर धीरे धीरे सब ठीक लगने लगेगा। दीदी, आप आराम करो, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाती हूँ और कुछ खाने के लिए भी लाती हूँ। ऐसे समय में थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहना चाहिए। भाभी हंसते हुए देविका से कहती हैं। भाभी को हंसता हुआ देखकर देविका के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। देविका भाभी के गले लगकर पहले से काफ़ी सुकून महसूस कर रही थी। देविका अपने मोबाइल में उन सारे अननोन नंबर्स को ब्लॉक कर देती हैं जिन नंबर्स से विकास का फ़ोन आया था। अगले कुछ दिनों तक विकास का कोई फ़ोन नहीं आता है। 2 to 3 दिन बाद देविका अपने बड़े भाई से कहती है, भैया, मुझे यहाँ आए हुए अब 10-12 दिन हो गए हैं, मुझे अब वापस जाना है, क्या आप मुझे वहाँ छोड़ आएंगे? भैया, सब ठीक तो है ना? देविका, इतनी जल्दी क्यों जा रही है, कुछ दिन और रुक जा। देविका, नहीं भैया, मैं फिर आ जाऊंगी और टेंशन की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। भैया ठीक है देविका, तू जब करेगी मैं छोड़ आऊँगा। 1-2 बाद देविका अपने ससुराल वापस आ जाती हैं। देविका उस दिन अर्नब को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अर्नब कमरे में बैठा हुआ देविका का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो भी इतने दिनों बाद अपनी पत्नी से मिल रहा था। देविका किचन का काम खत्म करा रही थी। कमरे में आते ही उस रात देविका अर्नब के पास बैठकर उसे एकटक निहारने लगती है। अर्नब भी उसे प्यार से देखे जा रहा था। तभी देविका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती हैं। अर्नब, अरे अरे क्या हुआ देविका, तुम रो क्यों रही हो? अर्नब देविका के आंसू पोंछते हुए उससे पूछता है। तुम ठीक तो हो ना देविका? देविका, हाँ मैं ठीक हूँ, बस आपको बहुत दिनों बाद देखा ना, इसलिए रोना आ गया, वहाँ आपको बहुत मिस कर रही थी मैं। अर्नब मिस करने वाली बात सुनकर देविका को प्यार से चिढ़ाते हुए कहता है। अच्छा मैडम, वैसे ये कैसा मिस कर रही थी तुम मुझे, कि इतने दिनों में बस 2 ही बार फ़ोन किया? तुमने मुझे हर बार में ही फ़ोन करता था, वो कॉल भी तुम कभी कभी उठाती थी। देविका, आप भी ना, मुझे क्यों छे रहे हो? अर्नब देविका को अपने सीने से लगा लेता है और देविका को प्यार करने लगता है। उस रात बहुत दिनों बाद देविका अर्नब की बाहों में चैन की नींद सोई थी। अगले दिन अर्नब देविका को डॉक्टर के पास चेकअप और कुछ टेस्ट करवाने के लिए ले जाता है। डॉक्टर के मुताबिक सब कुछ नॉर्मल था, बस कुछ कॉम्प्लिकेशन और देविका को वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही थी। इसलिए डॉक्टर ने देविका से पूछा, देविका, क्या अभी कुछ महीने पहले आपका एक बार अबॉर्शन हुआ था क्या? डॉक्टर के में पूछते ही देविका अर्नब की ओर देखती हैं और फिर डॉक्टर से कहती है, देविका, नहीं मैम, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ये हमारा पहला बच्चा है।
हमारी शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। डॉक्टर, अभी 1-2 महीने ठीक से, जितना हो सके आप बेड रेस्ट ही करें, क्योंकि आप अबॉर्शन की मना कर रही है, तो मुझे कुछ दिन बाद एक बार फिर आपका टेस्ट करवाना होगा। लेकिन डोंट वरी, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है। डॉक्टर की ये बात सुनकर अर्नव भी घोड़ा चौंक जाता है, लेकिन फिर देविका ने डॉक्टर से जो कहा उसे सुनकर अर्नव को लगता है कि शायद कोई गलतफहमी ही हुई होगी। देविका ये सोचकर घबरा जाती हैं कि कहीं अर्नव ने उससे इस बारे में फिर कोई सवाल किया तो वह क्या कहेगी, लेकिन अर्नव ने देविका से इस बारे में कभी भी कोई भी सवाल नहीं किया थी। कुछ दिनों बाद देविका दोपहर को अपने रूम में आराम कर रही कि तभी वो अपने बच्चे के बारे में सोचने लगती हैं, वो बच्चा जिसके बारे में विकास बात कर रहा था। देविका रोते हुए मन ही मन सोच रही थी कि मैं अर्नव को धोखा दे रही हैं, लेकिन मैं क्या करूं, उसे बता भी तो नहीं सकती, मेरी गलती ही ऐसी है। उस दिन मुझे विकास से मिलना ही नहीं चाहिए था। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जब देविका की शादी अर्नव से फाइनल हो गई थी, तब देविका विकास से अपनी शादी नहीं हो पाने की वजह से बहुत दुखी हो गई थी। वो पूरी तरह टूट गई थी, क्योंकि विकास ने उससे वादा किया था कि वो सिर्फ देविका से शादी करेगा, उसके जीवन में देविका के अलावा कोई और लड़की नहीं आएगी, और वो दोनों के परिवार को हमारी शादी के लिए मना लेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए दुखी होकर देविका विकास से मिलने गई थी। उस दिन विकास की बातों में आकर देविका बहुत भावुक हो गई थी, और उस दिन भावनाओं में बहकर विकास और देविका के बीच पहली बार वो हुआ जो गलत था, जो नहीं होना चाहिए था। उसके कुछ दिन बाद ही देविका की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे हर समय मन में बेचैनी सी होने लगती है। उसे कभी कभी चक्कर और उल्टी जैसा मन भी होने लगता है। 1-2 दिन तक तो देविका को यही लगा कि शायद गर्मी की वजह से उसे ऐसा हो रहा है। लेकिन उसे जब 2-4 दिन बाद भी आराम नहीं मिला तो देविका को बहुत डर लगने लगा था, और उसने विकास को फ़ोन किया। विकास भी एक पल के लिए डर गया था। फिर जब देविका को ये बात पूरी तरह कन्फर्म हो गई कि वह प्रेग्नेंट है, उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। आखिर कुछ टाइम बाद उसकी शादी है। देविका को जैसे ही प्रेगनेंसी कन्फर्म होती है, ये तुरंत विकास को फ़ोन करती हैं। विकास उसे तसल्ली रखने के लिए कहता है, और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है देविका, मैं कुछ करता हूँ, डोंट वरी। देविका अगले दिन विकास देविका को कुछ दवा लाकर देता है। विकास, देविका तुम ये दवा खा लो, इससे सब ठीक हो जाएगा। देविका वो दवाएं खा लेती है। वो दवाई विकास एक मेडिकल शॉप से लेकर आया था, जो अबॉर्शन के लिए थी। कुछ दिन बाद अबॉर्शन के बाद देविका नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन उस दिन की भूल को सोचकर आज भी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर गलती से भी किसी को भी इस बारे में पता चल जाता तो यह क्या करती। मैं उस दिन को कभी भुला नहीं पाऊंगी। अगर अर्नव को मुझ पर जरा भी शक हो जाता तो। पर अभी तो ये बात देविका ने अर्नव से छिपाती, पर क्या वाकई अर्नव कभी भी इस बात को जान पाएगा? अगर देविका आगे विकास से बात नहीं करेगी तो क्या वो अर्नव को इस बात का सच बता देगा, या किसी और से ही अर्नव के सामने आएगा ये सच? जानने के लिए आगे पढ़ते रहे। CH15 क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकता। अबॉर्शन के बाद देविका नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन उस दिन की भूल को सोचकर आज भी देविका के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अगर गलती से भी किसी को भी इस बारे में पता चल जाता तो वह क्या करती। मैं उस दिन को कभी भुला नहीं पाऊंगी। अगर अर्नव को मुझ पर जरा भी शक हो जाता तो। लेकिन अर्नव ने कभी भी देविका पर शक नहीं किया, क्योंकि अर्नव और देविका के बीच अब धीरे धीरे प्यार बढ़ रहा था। अर्नव देविका का प्रेगनेंसी टाइम में हर तरह से बहुत ध्यान रखता था, इसलिए अब देविका और अर्नव की जिंदगी में फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा था। अर्नव भी देविका को बिना किसी शिकायत के बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर भी कभी कभी देविका को विकास की याद आ ही जाती थी, क्योंकि विकास देविका का पहला प्यार था, जिसे वो शायद कभी भुला नहीं पाएगी। देविका ने विकास के साथ अपनी जिंदगी के 6-7 साल गुजारे थे, और देविका को अर्नव से प्यार हुए अभी कुछ महीने ही हुए थे। तभी कुछ टाइम बाद एक दिन देविका के बड़े भाई अमित का फ़ोन आता है। देविका भैया का कॉल रिसीव करती है। अमित, कैसी हो देविका? देविका, मैं ठीक हूँ भैया। तभी देविका की भाभी भैया से फ़ोन लेते हुए देविका से कहती है, दीदी अब कैसी तबीयत है आपकी? अब तो ठीक लगता होगा ना आपको? देविका, हाँ भाभी मैं अच्छी हूँ, और हाँ अब पहले से तो ठीक लगता है भाभी। अब तो आपका 7वां महीना लग जाएगा। आपका 4 दिन बाद। देविका, हाँ भाभी 6 महीने पूरे हो जाएंगे। तब देविका की भाभी देविका को छेड़ते हुए कहती है, एक भाभी और हमारे जीजा जी अर्नव जी आपका ध्यान तो ठीक से रख रहे हैं ना? और कुछ लाते हैं या नहीं जीजा जी आपकी पसंद का?
देविका भाभी की बात पर हंसते हुए कहती है, हाँ भाभी, ये मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। तभी भैया बीच में ही फ़ोन लेते हुए कहते हैं, अरे लाओ देविका से मेरी तो बात करवाओ। देविका सुन, एक गुड न्यूज़ है, अपने राहुल को लड़की पसंद आ गई है, इसलिए अगले हफ्ते अब उसकी सगाई है। देविका, अरे वाह भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया तुम सबको आना है, लेकिन तू अभी आ जा, थोड़ा पहले सब मिलकर मस्ती करेंगे। देविका, हाँ भैया क्यों नहीं, मैं आ जाऊंगी। देविका राहुल की सगाई की बात सुनकर भैया से बहुत खुश होते हुए कहती है, भैया ठीक है, फिर मैं अर्नव से बात करता हूँ। भैया अर्नव से फ़ोन पर बात करते हैं और अर्नव भी देविका को ले जाने के लिए भैया को हाँ कर देता है। उधर देविका बहुत खुश होकर अपने भतीजे की सगाई के लिए पैकिंग कर रही थी कि तभी अर्नव स्कूल से घर आ जाता है। जर्नव, अरे वाह, तुम्हारी तो पैकिंग ही शुरू हो गई। मायके का नाम सुनकर आज ही भैया का फ़ोन आया और आज ही बिना कोई देर किए जाने के लिए तैयार, हमारी प्यारी मैडम, और तो और मुझसे तो पूछा भी नहीं। अर्नव हंसी में देविका को चिढ़ाते हुए उसके मजे लेता है। देविका, क्या आप भी ना क्यों चिढ़ा रहे हो मुझे? ये कहते हुए देविका अर्नव के गले लग जाती है। अर्नव, मजाक भी नहीं कर सकता क्या मैं अपनी बीबी से? ये कहते हुए अर्नव देविका के माथे पर प्यार से किस करता है। अर्नव, लेकिन मेरी बात अब तुम ध्यान से सुनो। देविका, तुम जा तो रही हो ऐसी हालत में, लेकिन तुम अपना ध्यान रखोगी, ठीक है? खाना पीना दवाई सब टाइम पर लेना होगा और घोड़ा भी स्ट्रेस और वर्कलोड नहीं करना है। डॉक्टर ने स्पेशली कहा है ना कि कोई भी लापरवाही नहीं करनी है और रेस्ट भी करना है, क्योंकि तुम्हें अभी भी वीकनेस फील हो रही है। देविका, हाँ अर्नव, कोई लापरवाही नहीं करना है तुम्हें, क्योंकि वहाँ सब सगाई के कामों में बिजी होंगे, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। और फिर 5-6 दिन बाद तो मैं आ ही जाऊँगा, प्लीज़ देविका, हमारे बच्चे के लिए। ये कहते हुए अर्नव प्यार से देविका के पेट पर अपना हाथ रखता है। देविका, हाँ बाबा, नहीं करूँगी कोई लापरवाही, अब तो ठीक है ना? फिर दोनों हंसने लगते हैं और एक दिन बाद ही देविका अपने मायके पहुंच जाती है। देविका बहुत खुश है अपने भतीजे की सगाई के लिए। तभी एक दिन देविका अपनी भाभी के साथ बाजार गई थी अपने भतीजे की सगाई में पहनने के लिए लहंगा लेने। देविका और उसकी भाभी शॉपिंग करके गाड़ी से घर वापस आ रहे थे, तभी मेन रोड पर रास्ते में उनकी गाड़ी के ठीक सामने एक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं था, फिर भी दो बाइक की आपस में टक्कर हो गई थी, जिसकी वजह से एक बाइक वाले को ज़्यादा चोट आई थी। उसके सिर पर हेलमेट लगा हुआ था, इसलिए सिर पर चोट नहीं आई, लेकिन उसके एक हाथ और पैर में बहुत चोट लग गई थी और खून ही खून बह रहा था। फिर वहाँ एक्सीडेंट की वजह से बहुत भीड़ जमा हो जाती है। वहाँ मौजूद लोग उस बाइक वाले का हेलमेट निकालते हैं। इतने में देविका की गाड़ी का ड्राइवर कार से उतरकर उस एक्सीडेंट के पास चला जाता है और देखता है कि ये तो विकास भाई है, और गाड़ी में वापस आकर विकास के घर पर तुरंत फ़ोन लगाता है। देविका का ड्राइवर पहले विकास के यहाँ ही गाड़ी चलाया करता था। देविका ड्राइवर से पूछती है, तारांकन क्या हुआ, कौन है वो जिसे देखकर तुम इतना परेशान हो गए हो? ड्राइवर, दीदी, ये विकास भैया हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर वाले सेठ जी के बेटे, जिनके यहाँ मैं पहले काम करता था। बहुत खून बह रहा है, उनके पैर में बहुत चोट आई है। इतना सुनते ही देविका बहुत घबरा जाती है, मानो जैसे पता नहीं क्या हो गया हो और उससे रहा नहीं गया। वो तुरंत गाड़ी से उतरकर विकास को देखने के लिए नीचे उतरती है। भाभी, दीदी, कहाँ जा रही हो आप इतनी भीड़ में, ऐसी हालत में? देविका, आती हूँ भाभी, बस 1 मिनट। भाभी भी देविका को जाता हुआ देखकर उसके पीछे जाने लगती है। देविका विकास को रोड पर इस तरह देखकर बेहोश और खून से लथपथ देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी वहाँ एम्बुलेंस आ जाती है और वह विकास और एक और व्यक्ति जिससे विकास का एक्सीडेंट हुआ था उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इधर भाभी देविका को संभालती हैं और घर ले जाती हैं। भाभी, क्या ज़रूरत थी दीदी आपको ऐसी हालत में इस तरह भीड़ में जाकर ये सब देखने की? क्यों निकली थी आप गाड़ी से बाहर? अभी आपको और बच्चे को कुछ हो जाता तो भीड़ में थी। देविका मन ही मन कुछ सोचते हुए बस रोए जा रही, जिससे देविका का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, इसलिए तुरंत डॉक्टर को घर पर बुलाया। सभी ये सोच रहे थे कि देविका का ब्लड प्रेशर वो एक्सीडेंट और एक्सीडेंट में हुए घायल को खून से लथपथ देखने की वजह से बढ़ गया है। डॉक्टर ने भी देविका को पूरी तरह आराम करने के लिए कहा। राहुल की सगाई होने में अभी 3 दिन बाकी थे, लेकिन जब देविका की भाभी ने अर्नव को देविका की तबीयत के बारे में और आज जो कुछ भी हुआ
उसके बारे में बताया तो अर्नव अगले ही दिन छुट्टी लेकर देविका के पास आ गया था। अर्नव, कैसी हो अब तुम? देविका। देविका, हाँ मैं अब ठीक हूँ। अर्नव को देखकर देविका उससे अपनी हालत के लिए नजरें नहीं मिला पाती है। अर्नव, तुमने भाभी की बात क्यों नहीं मानी थी कल? देविका, अगर कोई और प्रॉब्लम हो जाती तो? तुम्हें इतनी भीड़ में नहीं जाना चाहिए था ना? तुमने कहा था आते टाइम मुझसे कि तुम अपना ध्यान रखोगी। तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान हो गया था, तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी मुझे। देविका, सॉरी अर्नव, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अर्नव को भी सभी की तरह यही लग रहा था कि देविका उस एक्सीडेंट को देखकर घबरा गई। लेकिन देविका के बड़े भैया को छोड़कर देविका के बड़े भाई ये बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि देविका एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि विकास के एक्सीडेंट की वजह से घबरा गई थी, और इसलिए उसने गाड़ी में भाभी की बात भी नहीं मानी थी। और इस एक्सीडेंट से भैया को ये भी कंफर्म हो गया था कि देविका अभी भी विकास से प्यार करती है, जबकि कुछ महीने पहले उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो गया है जब पिछली बार देविका घर आई थी। लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या देविका खुद को रोक पाएगी विकास से बात करने से, या फिर अभी भी कुछ और भी ऐसा है जिसे भैया भी नहीं जानते हैं? क्या राहुल की सगाई में अर्नव जान पाएगा विकास का सच? जानने के लिए आगे पढ़ते रहे, और मेरी नॉवल आपको अच्छी लगी हो तो प्ले अस लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। CH16 आखिर सच क्या है? देविका। सिर्फ देविका के बड़े भैया को छोड़कर अर्नव को भी बाकी सभी की तरह यही लग रहा था कि देविका उस एक्सीडेंट को देखकर घबरा गई है, इसलिए उसका प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो गया। देविका के बड़े भाई ये बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि देविका एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि विकास के एक्सीडेंट की वजह से घबरा गई थी, और इसलिए उसने गाड़ी में भाभी की बात भी नहीं मानी थी। और इस एक्सीडेंट से भैया को ये भी कंफर्म हो गया था कि देविका अभी भी विकास से प्यार करती है, जबकि कुछ महीने पहले उन्हें लगा था कि अब सब ठीक हो गया है जब पिछली बार देविका घर आई थी। 2 दिन निकल चुके थे और अब राहुल की सगाई की वो शाम आ गई थी जिसके लिए देविका और अर्नव वहां गए थे। सभी लोग आज शाम को होने वाले फंक्शन की तैयारियों में लगे हुए थे। राहुल की सगाई है, घर के सभी लोग और रिलेटिव फैमिली मेंबर्स बहुत खुश है क्योंकि देविका की शादी के बाद घर में सेकंड जनरेशन का ये पहला फंक्शन है। अमित के सभी भाई और बहनों के बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। देविका की तबीयत भी पहले से अब काफ़ी ठीक थी और उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया था। शाम में बड़े भैया सभी लोगों से कहने आते हैं, सभी लोग शाम 7 बजे तक टाइम पर तैयार हो जाना क्योंकि हमें गार्डन के लिए निकलना है। समय का मुहूर्त ठीक 8 बजे है। शाम को सभी लोग गार्डन पहुंचकर एंगेजमेंट सेरेमनी को एंजॉय कर रहे थे और राहुल की सगाई भी ठीक समय पर हो गई थी। घर के सभी लोग एंगेजमेंट के बाद खाना खा रहे थे। देविका भी घर के बाकी सदस्यों के साथ एंजॉय कर रही थी कि तभी पीछे से देविका के बचपन की फ्रेंड दीपा देविका से कहती है, हाय देविका, कैसी है? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं आज हम। दीपा अचानक इस तरह पीछे से आकर देविका को सरप्राइज देती है। देविका भी दीपा को देखकर शॉक्ड हो जाती है और खुशी से दिया के गले लग जाती है। देविका, तू कब जाए यहाँ? दीपा, बस अभी कुछ दिन पहले ही आई हूँ। देविका, राहुल की सगाई के बारे में तुझे भाभी ने बताया क्या? दीपा, हाँ और नहीं तो क्या, कुछ दिन पहले भाभी मार्केट में मिली थी, मैं भी ससुराल से यहाँ आई हुई थी अभी कुछ दिनों के लिए। तब भाभी ने बताया कि देविका भी आ रही हैं और तभी तेरी प्रेगनेंसी के बारे में भी भाभी ने बताया था। और फिर तो यार मुझे आना ही था। अपनी बातें करते हुए देविका और दीपा जोर से हंसने लगती है। तभी अर्नव देविका के पास आता है। देविका अर्नव से हाथ से दीपा की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड दीपा है और दीपा ये मेरे हस्बैंड। इससे पहले कि देविका दीपा को अर्नव का नाम बता पाती, उससे पहले ही दीपा बहुत खुश होकर कहती है, दीपा, हेलो विकास जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपकी शादी में नहीं आ पाई मैं। अर्नव विकास सुनकर चौंक जाता है। दीपा का अर्नव से विकास कहने पर देविका बात को पलटने के लिए हंसते हुए कहती है, अरे दीपा तू भी ना, तेरी अभी तक मजाक करके लोगों को डराने की आदत नहीं गई। ये मेरे हस्बैंड अर्नव जी है और कुछ सेकंड्स के लिए तूने तो मुझे भी डरा ही दिया था। देविका की बात सुनकर दीपा देविका की तरफ आश्चर्य से देखने लगती हैं। अर्नव ने उस वक्त किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन वो मन ही मन दीपा की अचानक से कही हुई बात के बारे में ही सोच रहा था। अर्नव, आखिर दीपा ने मुझसे विकास क्यों कहा, वो भी देविका का हस्बैंड सुनते ही। देविका, अर्नव, अरे आप सीरियस मत होना, ये ऐसी ही है, इसकी सबको शुरू से ही डराने की आदत है। अर्नव, नहीं देविका, मैं सीरियसली नहीं ले रहा। तुम दोनों फ्रेंड्स एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर अर्नव उन दोनों को अकेला बात करते हुए छोड़कर वहां से चला जाता है और अर्नव के जाते
ही दीपा देविका से कहती है, क्यों देविका ये क्या है, तू तो विकास से प्यार करती थी ना, तूने ही तो बताया था कि तू सिर्फ उसी से शादी करेगी और विकास भी तेरे सिवा किसी और से शादी नहीं करेगा। मैंने विकास को कभी देखा नहीं था, इसलिए मुझे लगा यही विकास है। देविका और दीपा बातों में अपने आसपास का सब भूल गई थी कि कोई उनकी बातें तो नहीं सुन रहा। तभी देविका पीछे पलटती है और अपने पीछे अर्नव को खड़ा देखकर डर जाती है। देविका, अरे आप तो बले गए थे ना। अर्नव, हाँ, लेकिन मैं जिस बात को कहने के लिए तुम्हारे पास आया था वो तो कहना भूल ही गया। मैं तुम्हें अपने साथ खाना खाने के लिए लेने आया। अर्नव देविका से खाना खाने के लिए कहते हुए हल्की स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। लेकिन देविका मन ही मन सोचने लगती है, कहीं इन्होंने हमारी बातें सुन न ली हो। चलते चलते देविका ये सोचते हुए अर्नव के पास खाना खाने के लिए जाने लगती है। यह इतना ज़्यादा सोचने लगती है कि बीच में रखी हुई चेयर भी उसे दिखाई नहीं देती है और उससे टकरा जाती हैं और देविका का बैलेंस बिगड़ जाता है। ये गिरने से तो बच जाती है, लेकिन झटका लगने की वजह से देविका के पेट में दर्द होने लगता है। ये देखते ही अर्नव और सभी घरवाले भागते हुए देविका के पास पहुंचते हैं। देविका, आह, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये सुनकर सभी देविका को तुरंत हॉस्पिटल ले जाते। यहाँ देविका का चेकअप करने के बाद डॉक्टर देविका को एडमिट कर लेती है। डॉक्टर देविका और अर्नव से गुस्से में कहती है, थोड़ी सी लापरवाही आप लोगों को बहुत महंगी पड़ सकती थी। आपका बच्चा झटका लगने की वजह से नीचे आ गया है, अभी ऑपरेशन करना पड़ सकता था। प्रीमेच्योर डिलीवरी जानते हैं ना आप, और ये एक बार थोड़े टाइम पहले ही हुए अबॉर्शन की वजह से वैसे ही वीक है। आप लोगों को दोबारा इतनी जल्दी बच्चे की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए थी, 1 साल तक तो नहीं, वो भी देविका की हालत को देखते हुए। मिस्टर अर्नव, कम से कम आपको तो इन सब मामले में अपनी बीबी का ध्यान रखना चाहिए था। डॉक्टर की ये सारी बातें सुनकर अर्नव के तो जैसे होश ही उड़ गए, और हो भी क्यों न बात ही कुछ ऐसी। जी अर्नव, सॉरी डॉक्टर, मैं पूरा ध्यान रखूंगा अब देविका का। इतना कहकर अर्नव वहां से उठकर बाहर अकेला बेंच पर बैठ जाता है। अब अर्नव के मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे और वह मन ही मन अकेला बैठकर सोचे जा रहा था। डॉक्टर ने अभी कहा थोड़े टाइम पहले अबॉर्शन, इसका मतलब, लेकिन शुरुआत के 6 महीने तो हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं था, तो फिर कब? और वहां की डॉक्टर ने भी अबॉर्शन की पूछा था, और तब तो देविका का पहला महीना ही चल रहा था, उससे पहले तो हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं था। क्या ये देविका और उस विकास के? नहीं नहीं, देविका ऐसा नहीं कर सकती। ये सारी बातें सोचते सोचते अर्नव अपना सिर पकड़ लेता है, जैसे उसका सिर दर्द से फटा जा रहा हो। थोड़ी देर बाद अर्नव हॉस्पिटल रूम में देविका के पास जाता है और देविका से कहता है, आखिर क्या बात है, कौन है ये विकास? देविका, बताओ मुझे। देविका, कोई नहीं है विकास, दीपा मजाक कर रही थी। अर्नव गुस्से में देविका से कहता है, झूठ मत बोलो मुझसे देविका, मैंने बाद में तुम दोनों की बातें सुन ली थी, और यहाँ सगाई में जब मैं आ रहा था तब वो ड्राइवर भी मुझे यही कह रहा था कि उस दिन विकास का एक्सीडेंट हुआ था। भाभी ने तुम्हें वहां जाने से रोका भी था, लेकिन तुमने भाभी की भी बात नहीं मानी। और अब ये डॉक्टर जो कह रही है वो क्या है? क्या दोनों ही डॉक्टर्स को गलतफहमी हुई है? आखिर क्यों? और क्या छुपा रही हो तुम मुझसे कि तुम्हें विकास की वजह से हमारे परवाह नहीं रही? क्यों देविका, क्यों? बच्चे तक की देविका, ऐसा कुछ भी नहीं है असने। अर्नव के इतना पूछने के बाद भी देविका ने एक शब्द नहीं कहा। देविका उस समय ऐसे शांत बैठी हुई थी जैसे अर्नव की सारी बातें बेबुनियाद हो, लेकिन कहीं न कहीं अर्नव को ये महसूस हो रहा था कि वो जो कुछ भी सोच रहा है उस बात में सच्चाई तो है, लेकिन कितनी ये नहीं जानता। इसलिए वो सारा सच देविका से जानना चाहता था, पर देविका तो सारी बातों से साफ इनकार कर रही थी। देविका ने कुछ न कहने पर अर्नव वहां से उठकर चला जाता है, हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर बैठकर। अर्नव अब इन सब से परेशान होकर सोच रहा था, आखिर मैं विकास के बारे में पूछूं भी तो किससे? तभी अर्नव को राहुल की सगाई में मिली देविका की बचपन की कैंट दीपा का ख्याल आता है। अर्नव, शायद दीपा विकास और देविका के बारे में सब जानती भी होगी, इसीलिए उसने उस दिन मुझसे बिना सोचे समझे विकास कहा था। अभी सिर्फ वही है जो मुझे सच बता सकती है। तब अर्नव भाभी से दीपा का नंबर लेता है और दीपा को कॉल करता है, और अगले दिन उससे थोड़ी देर के लिए मिलने की कहता है। अर्नव, हेलो दीपा, मैं अर्नव बोल रहा हूँ, देविका का हस्बैंड। दीपा, हाँ जीजू, मैं आपको पहचान गई। कैसी है देविका की तबीयत अब? तारांकन, अर्नव पहले से काफ़ी बेहतर है, पर अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट है। दीपा, क्या तुम मुझसे थोड़ी देर के लिए मिल सकती हो? तुमसे कुछ बात करनी थी। दीपा, क्या हुआ जीजू, सब ठीक तो है ना? अर्नव, कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ दीपा, मना मत करना। अपनी फ्रेंड देविका के लिए। दीपा,
ठीक है जीजू। दीपा को अर्नव काफ़ी परेशान सा लग रहा था, इसलिए अर्नव के इंसिस्ट करने पर दीपा अर्नव से मिलने के लिए हाँ कर देती है और दोनों उसी दिन शाम में एक कैफ़े में मिलते हैं। अर्नव कैफ़े में दीपा का इंतजार कर रहा था कि तभी दीपा आ जाती है। अर्नव, थैंक्स दीपा यहाँ आने के लिए। दीपा, क्या बात है जीजू, आप फ़ोन पर काफ़ी परेशान लग रहे थे, सब ठीक तो है? अर्नव, ये विकास कौन है? दीपा, अर्नव के इस सवाल को सुनकर पहले तो दीपा मना करती है कि वो विकास को नहीं जानती और अर्नव के सामने अनजान बनने की कोशिश करती है। दीपा, विकास? मैं नहीं जानती जीजू कि ये विकास कौन है। अर्नव, देखो दीपा, तुम प्लीज़ मुझे सब कुछ सच बता दो, क्योंकि राहुल की सगाई में मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी जब तुमने मुझे विकास कहा था, इसलिए प्लीज़ मुझसे झूठ मत कहना। देविका और विकास के बारे में जो कुछ भी तुम जानती हो, फॉर गॉड सेक प्लीज़ मुझे सच सच बता दो। अर्नव के ये कहने के बाद अब दीपा के पास सच बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दीपा, जीजू, देविका और विकास कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे को जानते थे और वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, पर उनकी शादी क्यों नहीं हुई ये मैं नहीं जानती। अर्नव, दीपा, मैं तुमसे ये बात पूछना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, क्या विकास और देविका के बीच कभी कोई फिजिकल रिलेशन भी? अर्नव इतना कहकर रुक जाता है और दीपा अर्नव के इस सवाल के जवाब में नीचे सिर झुका लेती है, क्योंकि देविका ने शादी से पहले दीपा को अपने और विकास के बारे में ये बात भी बताई थी। दीपा के कुछ न कहने पर और नीचे सिर झुका लेने पर अर्नव दीपा का जवाब समझ जाता है। अर्नव, थैंक्स दीपा, मैं समझ गया। इसके बाद दीपा वहां से अपने घर चली जाती है, लेकिन वहीं बैठकर मन ही मन सोच रहा होता है और फिर अर्नव खुद को कोसते हुए कहता है, अर्नव, देविका ने शादी के बाद एक बार गुस्से में मुझसे कहा था कि हाँ, वो किसी और को पसंद करती है, पर बाद में देविका ने कहा था कि वो सब झूठ था और अभी जो कुछ भी सामने दिखा रहा है, इसका मतलब देविका अभी भी विकास से प्यार करती है और वो अबॉर्शन भी शादी से पहले। विकास, अर्नव ये सब कुछ जानने के बाद भी देविका का ऐसे समय में पूरा ध्यान रखता था, लेकिन अब वो बहुत मायूस और दुखी रहने लगा था और देविका से पहले की तरह कोई बात नहीं करता था। अगले 2 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। देविका भी अच्छे से जानती थी कि अर्नव का व्यवहार क्यों उसके लिए बदल गया है, लेकिन वह कभी भी देविका से कुछ नहीं कहता था और न ही उसने फिर कभी देविका से विकास के बारे में कोई बात की, क्योंकि वह देविका को ऐसी हालत में अपनी वजह से कोई टेंशन नहीं देना चाहता था। तभी एक दिन देविका को लेबर पेन होने लगता है। हॉस्पिटल में देविका को एडमिट कराया जाता है और कुछ ही घंटों में देविका को एक प्यारी सी बेटी होती है। अर्नव ये खबर सुनते ही बहुत खुश हो जाता है और अपनी बेटी की गोद में लेते ही वो अपने और देविका के बीच चल रही सारी नाराजगियों को भूल जाता है। अब बेटी आने की खुशी में अर्नव देविका से वापस अच्छे से बात करने लगता है और अर्नव अब अपनी हर छोटी से छोटी खुशी को अपनी बेटी में ही देखने लगता है। अब उसकी बेटी ही उसके लिए सब कुछ थी। अर्नव के सामने अब सारा सच आ चुका था, लेकिन क्या अभी भी कोई बात ऐसी है जो अर्नव नहीं जानता? क्या यही वजह अर्नव से उसकी जिंदगी और बची हुई खुशियां छीन लेगी? आखिर क्या है वो वजह, या यही से अर्नव की जिंदगी की वो सच्चाई सामने आएंगी जिसकी वजह ही उसकी मौत थी? जानने के लिए आगे पढ़ते रहे और आपको अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी ही जी, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। CH-17 अपने पापा की खुशी। अगले 2 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। देविका भी अच्छे से जानती थी कि अर्नव का व्यवहार उसके लिए क्यों बदल गया है, लेकिन वह कभी भी देविका से कुछ नहीं कहता था और न ही उसने फिर कभी देविका से विकास के बारे में कोई बात की, क्योंकि वह देविका को ऐसी हालत में अपनी वजह से कोई टेंशन नहीं देना चाहता था। तभी एक दिन देविका को लेबर पेन होने लगता है। हॉस्पिटल में देविका को एडमिट कराया जाता है और कुछ ही घंटों में देविका को एक प्यारी सी बेटी होती है। अर्नव ये खबर सुनते ही बहुत खुश हो जाता है और अपनी बेटी को गोद में लेते ही वह अपने और देविका के बीच चल रही सारी नाराजगियों को भूल जाता है। अब बेटी आने की खुशी में अर्नव देविका से वापस अच्छे से बात करने लगता है और अर्नव अब अपनी हर छोटी से छोटी खुशी को अपनी बेटी में ही दिखाने लगता है। अब उसकी बेटी ही उसके लिए सब कुछ थी। यहाँ से अर्नव की जिंदगी का अब एक नया मोड़ शुरू होता है। किसी इंसान की जिंदगी में उसका परिवार ही उसके लिए सब कुछ होता है, माँ बाप, भाई बहन, और इन सब के अलावा कोई खास होता है तो वो है उसका जीवन साथी, जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। और अगर कोई इस भरोसे को ही तोड़ दे तो उस पर क्या गुजरेगी? अर्नव की जिंदगी में उसकी माँ ही सब कुछ थी। पिता और भाई बहन सब बहुत अच्छे थे, लेकिन कोई कितना साथ देगा? देविका पर उसे विश्वास था।
अर्नब ने अपनी तरफ से उस विश्वास को हमेशा बनाए रखा, लेकिन देविका उस विश्वास की कभी अहमियत नहीं समझ सकी और अर्नब के विश्वास को उसने चकनाचूर कर दिया। अपनी हर छोटी से छोटी खुशी को अपनी बेटी में ही देखने लगता है। अब उसकी बेटी ही उसके लिए सब कुछ थी। यहाँ से अर्नब की जिंदगी का अब एक नया मोड़ शुरू होता है। किसी इंसान की जिंदगी में उसका परिवार ही उसके लिए सब कुछ होता है। माँ बाप, भाई बहन और इन सब के अलावा कोई खास होता है तो वो है उसका जीवन साथी, जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। और अगर कोई इस भरोसे को ही तोड़ दे तो उस पर क्या गुजरेगी। अर्नब की जिंदगी में उसकी माँ ही सब कुछ थी। पिता और भाई बहन सब बहुत अच्छे थे, लेकिन कोई कितना साथ देगा। देविका पर उसे विश्वास था। अर्नब ने अपनी तरफ से उस विश्वास को हमेशा बनाए रखा, लेकिन देविका उस विश्वास की कभी अहमियत नहीं समझ सकी और अर्नब के विश्वास को उसने चकनाचूर कर दिया। इसलिए अर्नब अब बस अपनी नन्ही और प्यारी सी बेटी के लिए वो सब कुछ करना चाहता था जो कभी वो अपने लिए चाहता था। अर्नब ने अपनी बेटी का नाम तकशिवी रखा था, जो कि माता पार्वती के नाम पर था, लेकिन वो प्यार से अपनी बेटी को खुशी बुलाया करता था। अर्नब अब जितने भी समय घर पर होता था वह खुशी के साथ ही खेलता था। उसके साथ खेलकर वह अपनी सारी दुख तकलीफ भूल जाता था। देविका के कुछ भी करने से उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस अपनी बच्ची का हर तरह से ध्यान रखना चाहता था। अर्नब ने अपनी बच्ची के लिए कपड़े, खिलौनों से घर भर दिया था। वह उसके फूल से चेहरे पर हर समय बस एक प्यारी सी मुस्कान देखना चाहता था। ऐसे ही 3 साल कब निकल गए अर्नब को पता ही नहीं चला। और इस बीच देविका ने क्या क्या किया अर्नब को नहीं पता। देविका अर्नब के साथ इतना कुछ करने के बाद भी इन 3 सालों में बिल्कुल भी नहीं पिछली। एक दिन देविका अर्नब के पास आती है और कहती है, अर्नब, शिवी अब 3 साल की हो गई है, उसका स्कूल में एडमिशन करवाना है। मैं सोच रही थी कि मैं भी उसके साथ ही उस स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाने चली जाया करूं। अर्नब, मैंने खुशी का एडमिशन करवा दिया है, तुम चाहो तो उसी स्कूल में बात कर लेना। इतना कहकर अर्नब वहां से चला जाता है। अब देविका शिवी के साथ उसी स्कूल में नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने जाने लगती है। अर्नब को नहीं पता था कि देविका को स्कूल जाने के लिए हाँ करना उसे बहुत महंगा पड़ने वाला था। अभी तक जो शिवी अपने पापा की खुशी थी, देविका अब उसे धीरे धीरे अपनी तरफ कर रही थी, क्योंकि देविका को इन 3 सालों में ये लगने लगा था कि उसकी बेटी उससे ज़्यादा अर्नब से प्यार करती है, क्योंकि खुशी अब हर पल बस अपने पापा के पास ही रहना चाहती थी। देविका को इस बात का डर था कि वह अपनी बेटी से दूर ना हो जाए। देविका अब स्कूल का होमवर्क करवाने के बहाने ज़्यादातर समय शिवी को अपने पास ही रखती थी। तभी दिवाली का समय था। एक बार देविका को सफाई के दौरान न जाने कहां से और कैसे अर्नब के दिल्ली में चले ट्रीटमेंट के कुछ पेपर मिल गए थे। अर्नब का शादी से पहले दिल्ली में जो ट्रीटमेंट चला था उसके पेपर। देविका उन पेपर्स को देखकर सोचती है कि ये क्या है, वो भी इनके ट्रीटमेंट के पेपर, वो भी दिल्ली के डॉक्टर के। ऐसा क्या हुआ था इन्हें कि वहां दिखाना पड़ा। जब ही 2 साल पहले के ही है ये सारे पेपर्स, तो किससे पूछूं, इनसे तो नहीं, क्या करूं, कैसे पता चले कि ये किस चीज़ के ट्रीटमेंट के पेपर है। तभी देविका को पीछे से किसी के जाने की आवाज़ आती है। देविका जल्दी से पेपर अभी रख लेती हूँ, बाद में देखूंगी कि इनका क्या करना है, तारांकन। उस वक्त वहां पर अर्नब आता है और देविका को वहां देखकर पूछता है, क्या हुआ, यहाँ क्या कर रही हो तुम। देविका अर्नब से ट्रीटमेंट के उन सारे पेपर्स को छुपाते हुए कहती है, कुछ नहीं, मैं बस दिवाली आने वाली है ना, तो थोड़ी थोड़ी सफाई कर रही थी। ये सुनकर अर्नब वहां से चला जाता है और देविका तुरंत रूम में आकर उन पेपर्स को अपनी अलमारी में छुपा देती है। रात को देविका बेड पर लेटे लेटे इसी बारे में सोच रही थी कि इन पेपर्स के बारे में कैसे पता करूं। भाभीगी क्या, नहीं नहीं, तो फिर शारदा दीदी से या सरला दीदी से पूछ नहीं देविका, नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी, फिर उन्हें शक हो गया तो कि मेरे मन में क्या चल रहा है। नहीं नहीं देविका, कुछ और सोच देविका, सोच कुछ। 1 मिनट, कल स्कूल से वापस आते समय किसी मेडिकल शॉप पर पूछ लूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगले दिन देविका स्कूल से वापस जाते समय मार्केट में एक मेडिकल शॉप पर जाती है और उनसे पूछती है, भैया आपके पास ये दवाएं मिल जाएंगी क्या। देविका मेडिकल वाले को दवाओं का पेपर दिखाते पूछती है, मेडिकल वाला, ये वाली दवा तो नहीं मिलेंगी, और यहाँ तो क्या आपको कहीं नहीं मिलेगी, जहाँ ट्रीटमेंट चला है ये वाली दवाएं वहीं मिलेगी। देविका मेडिकल वाले से पूछती है, देविका भैया क्या आप बता सकते हैं कि दवाएं किस बीमारी की है। मेडिकल वाला, क्यों आपको नहीं पता ये, और आप लेने आई हैं। देविका जी, वो किसी ने मंगवाई थी, मेरी नहीं है वे दवा, इसलिए पूछ रही थी। मेडिकल, ये दवाएं दिमाग के स्ट्रेस को कम करने
के लिए, डिप्रेशन के पेशेंट को दी जाती हैं प्रॉपर नींद के लिए और पेन रिलीफ के लिए। देविका इतना सुनकर वो दवाओं का पेपर लेकर वहां से चल देती है। उसी रात देविका सोते समय अर्नव से पूछती है, क्या कभी आपका कोई ट्रीटमेंट चला है सिर दर्द वाला? देविका के अचानक से अर्नव से इस तरह का सवाल पूछने पर अर्नव देविका से आवर्ष से पूछता है, ये कैसा सवाल है देविका? ये देखिए, ये पेपर मुझे सफाई करते टाइम मिला था। अर्नव, हाँ तो ट्रीटमेंट का है मेरा, जब माँ नहीं रही थी इस दुनिया में तब मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया था, तब दिखाया था डॉक्टर को, बस और कुछ नहीं। देविका, अरे आपको बताना तो चाहिए था मुझे। अर्नव, इसमें बताने जैसा क्या था? डॉक्टर को दिखाया था 12-3 महीने ट्रीटमेंट बला था बरा, और मैंने तुमसे कभी भी पूछा ऐसा कुछ भी? तुम बिना वजह ही क्यों लड़ रही हो मुझसे? देविका, क्योंकि आपने मुझसे ये बात छुपाई इसलिए। देविका के मुंह से ये बात सुनकर अर्नव थोड़ा गुस्से में देविका से कहता है, एक मिनट देविका, ये बात तुम मुझसे कह रही हो कि मैंने ये बात छुपाई तुमसे, और तुमने जो कुछ भी छुपाया मुझसे वो कुछ भी नहीं तुम्हारी नज़र में। मत भूलो देविका कि तुम्हारे उस झूठ से तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अर्नव के कहते ही देविका दूसरी साइड करवट लेकर सो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी अर्नव के ट्रीटमेंट के पेपर को लेकर कुछ चल रहा था। अगले दिन संडे था। अर्नव और देविका दोनों ही घर पर थे। दिन के करीब 12 बज रहे थे। देविका अपने रूम में घर के सब काम से फ्री होकर बैठी थी। उस समय अर्नव बाजार कुछ काम से गया था और खुशी अपने दादाजी के साथ खेल रही थी। तभी देविका के मन में अचानक ही कोई ख्याल आता है और देविका अपना मोबाइल उठाकर किसी से बात करने लगती है। बातों ही बातों में देविका ये भूल जाती है कि उसके रूम का गेट खुला हुआ है और तभी 10-15 मिनट बाद ही अर्नव का मार्केट से वापस आना होता है। मार्केट से वापस आने के बाद अर्नव अपने रूम में जा रहा था, तभी रूम के बाहर ही अर्नव को देविका के किसी से बात करने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए अर्नव बाहर रुककर ही सुनने लगता है। थोड़ा कुछ सुनने के बाद अर्नव को देविका की बातों से कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। 10 मिनट बाद अर्नव रूम में अंदर जाता है। अर्नव को देखते ही देविका तुरंत फ़ोन रख देती है और बुरी तरह घबरा जाती है। अर्नव, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना डर क्यों गई, वो भी मुझे देखकर? देविका, अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ डर रही हूँ, मैं जो थोड़ी देर के लिए लेट गई थी तो मेरी कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। इतनी देर में ही मैंने एक बुरा सपना देखा लिया था। बस देविका हड़बड़ाकर अर्नव से कहती है और उठकर रूम से बाहर चली जाती है। अर्नव, देविका ने फिर मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला जबकि वो फ़ोन पर बात कर रही थी किसी से? आखिर क्यों? आखिर देविका फ़ोन पर क्या बात कर रही थी कि वो अर्नव को देखकर घबरा गई? आखिर कौन था उस समय फ़ोन पर और क्या चल रहा है अब देविका के मन में जिसे वो अर्नव से छुपा रही थी? जानने के लिए आगे पढ़ते रहे, और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। CH18 मेरी ये बात याद रखना अर्नव। 10 मिनट बाद अर्नव रूम में अंदर जाता है। अर्नव को देखते ही देविका तुरंत फ़ोन रख देती है और बुरी तरह घबरा जाती है। अर्नव, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना डर क्यों गई, वो भी मुझे देखकर? देविका, अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ डर रही हूँ, मैं तो थोड़ी देर के लिए लेट गई थी तो मेरी कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। इतनी देर में ही मैंने एक बुरा सपना देखा लिया था बस। देविका हड़बड़ाकर अर्नव से कहती है और उठकर रूम से बाहर चली जाती है। देविका रूम से बाहर निकलते ही एक गहरी सांस लेती है, जैसे आज उसकी चोरी पकड़ी ही जाने वाली थी, और गहरी सांस लेते हुए देविका खुद से ही बातें करने लगती है। तारांकन बैंक गॉड यार, मैं तो डर ही गई थी। अगर गलती से भी इन्हें पता चल जाता तो मैं तो आज गई चीज समझो। अगर ये सुन लेते तो पता नहीं आज क्या होता। वैसे कहीं इन्होंने सुन तो नहीं ली हमारी बातें? नहीं नहीं देविका, इन्होंने कुछ नहीं सुना होगा, मैं भी ना कुछ भी सोच रही हूँ, लेकिन राहुल की शादी में इन्होंने सब सुन लिया था। क्या यार देविका, तू भी ना कुछ भी सोच लेती है? पागल है पूरी की पूरी। इस बार मैं अपने रूम में थी, किसी गार्डन में नहीं। चल छोड़, वैसे ही डर रही है। अर्नव, देविका को शायद मैं अभी भी समझ नहीं पाया। उससे शादी करना ही मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी भूल थी। देविका के रूम से बाहर जाने के बाद अर्नव अपने मन में देविका के बारे में सोचता है। उसी दिन रात को अर्नव और देविका जब वो दोनों अपने रूम में थे। अर्नव, तुम इतना झूठ क्यों बोलती हो? तुम्हें झूठ बोलकर क्या मिलता है? क्या तुमने कभी भी सोचा है एक बार भी कि ऐसा करने से किसी का तुम पर जो विश्वास है वो टूट रहा है? देविका, क्या मिल रहा है आखिर तुम्हें ऐसा करने से? रूम में अर्नव देविका से दोपहर को झूठ बोलने का कारण पूछता है, लेकिन अर्नव के इतना कहते ही
देविका गुस्से में अर्नव से कहती है, आखिर मैंने किया क्या है ऐसा जो आप मुझे ये सच बोल रहे हो? अर्नव, तुम्हें अभी भी इस बात का एहसास नहीं है? जरा भी। देविका, मत भूलो कि ईश्वर यही है, कभी ना कभी इसी जीवन में तुम्हें इस बात का एहसास देखना जरूर होगा और तब तुम पछताओगी। देविका से इतना कहकर अर्नव करवट लेकर सोने लगता है। देविका, देख लूंगी और एहसास किसे होगा वे भी पता चल जाएगा, वो भी यही। अर्नव अब बस यही जानना चाहता था कि देविका आखिर फोन पर किससे बात कर रही थी जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा झूठ बोला। 4 दिन बाद हर रोज सुबह अर्नव जल्दी उठ जाता था, लेकिन उस दिन सुबह के लगभग 7 बजे तक अर्नव सो ही रहा था। तभी देविका रूम में अंदर आती है। देविका, अर्नव उठिए, 7 बज गए, आज आपको स्कूल नहीं जाना क्या? देविका अर्नव को सोता हुआ देखकर नींद से जगाने के लिए आवाज लगाती है। अर्नव, नहीं देविका, मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज ठीक सा नहीं लग रहा है, इसलिए आज मैं घर ही आराम करना चाहता हूँ, आज की लीव ले ली है मैंने। देविका, क्या हुआ, दिखाओ मुझे। अरे आपका सिर तो बहुत गर्म है, आपको तो बहुत तेज बुखार आ रहा है, मैं आपके लिए दवाई लाती। अर्नव, तुम रहने दो देविका, मैं खुद ले लूँगा, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। देविका, नहीं, मैं ला रही हूँ ना आपके लिए दवाई। देविका अर्नव के लिए फीवर की दवा लेकर आती है और अर्नव को देती है। ये लो, आप दवाई खाकर सो जाओ। अर्नव दवा लेकर सो जाता है। दोपहर को अर्नव अपने रूम में ही बैठकर लैपटॉप पर स्कूल का कुछ वर्क कर रहा था। तभी देविका और खुशी स्कूल से वापस आती है और अर्नव को काम करता हुआ देखकर देविका अर्नव से पूछती है, कैसी तबीयत है अब आपकी? फीवर वापस कितने घंटे में आया? अर्नव, हाँ, अब पहले से ठीक हूँ मैं, फीवर आया था 3-4 घंटे बाद, फिर दवा ले ली थी मैंने। देविका स्कूल से आकर अपने और खुशी के हाथ मुंह बुलाकर लाती हैं। खुशी, मुझे नींद आ रही है, मम्मा मुझे सोना है। देविका खुशी को सुलाकर बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद देविका के मोबाइल पर फोन आता है। देविका का मोबाइल रूम में ही रखा हुआ था। मोबाइल पर रिंग बजती हुई देखकर अर्नव, अरे, देविका अपना मोबाइल वहीं भूल गई। अर्नव रूम में से ही देविका को आवाज लगाता है, देविका तुम्हारा फोन आ रहा है। देविका, तुम्हारा फोन बार बार आ रहा है, देखो कौन है। अर्नव के आवाज लगाने पर भी देविका नहीं सुनती है और देविका के मोबाइल पर किसी का बार बार फोन आ रहा था, इसलिए अर्नव को ही उठकर देखना पड़ा। अर्नव में ही उठकर देखता हूँ कौन है। देविका के मोबाइल पर जो नाम आ रहा था उसे देखकर अर्नव चौंक जाता है और मन ही सोचता है कि ये नाम ये कहीं वहीं तो नहीं है। अर्नव जैसे ही फोन रिसीव करता है, दूसरी साइड से आवाज आती है, तारांकन, सॉरी देविका, आज मैं फोन करने में लेट हो गया, आज कुछ जरूरी काम आ गया था, तुम घर तो नहीं पहुंची अभी? हेलो देविका। तभी अर्नव फोन काट देता है। फोन पर इतना सुनकर जैसे अर्नव का सिर ही घूम जाता है। फिर अर्नव को उस कॉल की याद आती है जिसके बारे में अर्नव को पता करना था। अर्नव तुरंत फोन की कॉल लिस्ट को चेक करता है। 4 दिन पहले दिन के करीब 12 बजे की बात है, जब मैं बाजार से घर आया था। अर्नव देखता है कि उस दिन की कॉल में 11:50 पर इसी नंबर पर 30-35 मिनट बात हुई थी। अर्नव उस नाम की देविका की पूरी कॉल लिस्ट में देखता है। देविका की इस नंबर पर डेली बात हो रही थी। अर्नव, इसका मतलब उस दिन देविका इसी से बात कर रही थी और इसीलिए उसने मुझसे झूठ बोला। देविका इससे अभी भी हर रोज बात करती है। अर्नव को देविका के मोबाइल की कॉल लिस्ट में ये नंबर देखकर देविका पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। क्यों देविका, क्यों? आखिर तुम दोनों मुझसे क्या चाहते हो? तभी रूम में देविका आ जाती है और अर्नव देविका से कहता है, तुम्हारे मोबाइल पर किसी का बार बार फोन आ रहा था देविका। अर्नव के ये कहते ही देविका समझ तो जाती है कि कहीं विकास का ही फोन तो नहीं था और धीमी आवाज में अर्नव से पूछती है, देविका किसका फोन था अर्नव? लेकिन अर्नव बहुत गुस्से में देविका से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या थोड़ी भी? तुम अभी भी उससे बात करती हो, इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें जरा भी अपनी बेटी की फिक्र नहीं है। अर्नव को इस तरह गुस्से में बोलता हुआ देखकर देविका को कंफर्म हो जाता है कि विकास का ही फोन था और मन ही मन सोचने लगती है कि अब जब अर्नव को सच पता ही चल गया है तो अब क्या छुपाना उससे। इसलिए देविका भी अर्नव को बिना किसी झिझक के खुलकर साफ साफ कह देती है, हाँ, मैं करती हूँ अभी भी विकास से बात और उससे प्यार भी करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। अर्नव, तो फिर यहाँ क्यों रह रही हो तुम? चली जाओ उसी के पास, मैंने तो नहीं रोका तुम्हें, लेकिन यहाँ रहकर तुम ये सब क्यों कर रही हो मेरे साथ? देविका, चिंता मत कीजिए, चली जाऊंगी। वैसे भी आप क्या रोकेंगे मुझे? लेकिन जब भी जाऊंगी अर्नव अपनी मर्जी से जाऊंगी, आपके कहने से नहीं। आगे से मेरे फोन को उठाने की जरूरत नहीं है।
आपको, और ही अगर गलती से भी आपने किसी को भी घर में इस बारे में बताने की कोशिश की या शारदा दीदी और सरला दीदी को इस बारे में बताया तो आप अपनी खुशी से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए अपना मुंह खोलने से पहले इस बात को याद रखना। अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका था, लेकिन अर्नव किसी भी कीमत पर खुशी को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि खुशी ही उसके लिए सब कुछ थी। उधर वर्नाती भी देविका के इस राज को जान चुकी थी, लेकिन वह अब घर में हो रहे तमारों को देख रही थी और बहती गंगा में जैसे अपने हाथ धो रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं वो भी तो यही चाहती थी। और अब उसके मन का काम खुद देविका ही कर रही थी। देविका और बरनाली दोनों ही खुशी के होने के बाद से उसी घर में अलग अलग रहते हैं। दोनों की आपस में नहीं बनती थी, लेकिन त्योहारों पर पूजा और सभी का खाना अभी तक एक ही जगह बनता आ रहा था और दोनों के बच्चे भी आपस में खेलते हैं। अर्नव देविका की बात से बहुत सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसने खुशी को अर्नव से छीनने की बात कही और देविका अच्छे से जानती थी कि अर्नव खुशी के बिना नहीं रह सकता। अर्नव देविका के कहने से क्या होता है, वो मुझसे इस तरह खुशी को नहीं छीन सकती, लेकिन कहीं विकास के साथ मिलकर खुशी को उसने मुझसे सच में दूर कर दिया तो। देविका बहुत बालाक है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए वह कुछ भी कर सकती है। मुझे सारिका दीदी को बताना ही होगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद, जब इस बात को कुछ दिन हो जाएंगे तब। वरना घर पर देविका से इस बारे में किसी ने बात कर ली तो मुझे तो वो विकास भी ठीक नहीं लगता है। मुझे कुछ दिन रुकना ही होगा। अब आगे क्या होगा अर्नव की जिंदगी में? क्या ये ला पाएगा देविका का ये सच सबके सामने? क्या देविका सच में खुशी को अर्नव से दूर कर देगी, या फिर होगा कुछ और ही? जानने के लिए आगे पढ़ते रहे CH19। ये देविका कौन है? विकास। अर्नव देविका के कहने से क्या होता है, वो मुझसे इस तरह खुशी को नहीं छीन सकती, लेकिन कहीं विकास के साथ मिलकर खुशी को उसने मुझसे सच में दूर कर दिया तो। देविका बहुत चालाक है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। मुझे सारिका दीदी को बताना ही होगा, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद, जब इस बात को कुछ दिन हो जाएंगे तब। वरना घर पर देविका से इस बारे में किसी ने बात कर ली तो मुझे तो यो विकास भी ठीक नहीं लगता है। मुझे कुछ दिन रुकना ही होगा। देविका ने इस बार अर्नव को साफ साफ शब्दों में धमकी दी थी, लेकिन किसी को भी इस बारे में बताने के लिए मना करने के बावजूद भी देविका बहुत अच्छे जानती थी कि अर्नव नहीं मानेंगे। इसलिए देविका ने बिना कोई देर किए विकास को सारी बात बताई। इसलिए दोनों ने मिलकर आगे का प्लान बनाया और दोनों ने अगले दिन से ही अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया था। उधर विकास की शादी को भी टाइम हो गया था और विकास के यहाँ भी एक बेटा हो गया था और अब तक वो 2 साल का हो गया था। पिछले कई दिनों से ही विकास की पत्नी को भी विकास पर शक हो रहा था और एक दिन विकास की पत्नी श्वेता का विकास पर शक सही साबित भी हो गया। उस दिन श्वेता विकास के घर आने का इंतजार कर रही थी कि तभी विकास आ जाता है। तब श्वेता विकास से पूछती है, बेटा, अरे आप आ गए, कैसा चल रहा है आपका कंस्ट्रक्शन का काम? विकास, हो, लगभग पूरा ही होने वाला है, मैं थक गया हूँ, नहाकर आता हूँ, तुम जल्दी से खाना लगा दो। विकास इतना कहकर नहाने चला जाता है। तभी विकास के मोबाइल पर किसी का फोन आता है। श्वेता मोबाइल देखती है, फोन पर सत्यम जैन लिखा आ रहा था, इसलिए श्वेता को लगा कि शायद ये ऑफिस से कॉल होगा इनके। इतना कहकर श्वेता जैसे ही मोबाइल टेबल पर रखने के लिए होती है कि तभी फोन पर एक मैसेज आता है, तारांकन 9,402,347,022। विकास में देविका, ये मेरा नया नंबर है, जैसा तुमने कहा था मुझे न्यू नंबर लेने के लिए, अब से तुम मुझे इसी नंबर पर ही कॉल करना। अगर तुम घर नहीं पहुंचो और अभी फ्री हो तो कॉल करना मुझे। विकास खेता को कभी भी अपने मोबाइल से हाथ लगाने नहीं देता था और कभी श्वेता गलती से मोबाइल में कुछ देख लेती या पूछ लेती तो बहुत गुस्सा करता था। श्वेता को इसलिए विकास पर शक हो रहा था और आज जब विकास के मोबाइल की ऊपर स्क्रीन पर जब देविका का ये मैसेज शो हुआ तो उसका ये शक यकीन में बदल गया। लेकिन श्वेता ये सब कुछ विकास से जानना चाहती थी। जर्नव की तरह ही श्वेता भी अपने पति के हर बात पर झूठ बोलने से परेशान थी। इतने में विकास नहाकर बाहर आता है और खेता से पूछता है, तारांकन, श्वेता खाना लगा दिया क्या? खेता, हाँ, बस ला ही रही हूँ। विकास, अरे वाह, पनीर, मुझे सुबह यही खाने का मन था। विकास खाने की प्लेट देखकर श्वेता से कहता है। विकास खाना खा रहा था, पास ही बैठी श्वेता के मन में देविका के उस मैसेज की पढ़कर बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि आखिर देविका है कौन जो इन्हें इस तरह का मैसेज कर रही है। मैं विकास से अभी पूछ ही लेती हूँ, पर ये अभी खाना खा रहे हैं और मुझ पर गुस्सा करेंगे, लेकिन मैंने अभी नहीं पूछा तो ये मैसेज कहीं इन्होंने डिलीट कर दिया। लो,
विचारों की उथल पुथल के बावजूद भी आखिरकार श्वेता हिम्मत करके विकास से पूछ ही लेती है। श्वेता, एक बात पूछूं आपसे? विकास, हाँ हाँ, बोलो ना श्वेता। श्वेता, ये देविका कौन है विकास? विकास श्वेता के मुंह से देविका का नाम सुनकर एकदम से ही खाते खाते रुक जाता है और नीचे सिर किए हुए ही अपने दिमाग में सोचने लगता है, श्वेता को देविका के बारे में कैसे पता चला? विकास पूरी तरह से अनजान बनते हुए श्वेता से कहता है। विकास, क्यों, क्या हुआ श्वेता? कौन देविका, किसके बारे में पूछ रही हो तुम? श्वेता विकास से कहती है, श्रुता, वही जिसका नंबर आपके फ़ोन में है, जिससे आप रोज बात करते हो। विकास बात को घुमाते हुए कहता है। विकास, अच्छा वो, अरे वो देविका, ज्योति, राजेश अंकल है ना, उनकी भतीजी हैं। श्वेता, फिर आप उससे क्यों बात करते हो? श्वेता जैसे ही ये पूछती है। विकास, अरे वो थोड़ी मेंटल है, इसलिए अपने अंकल की वजह से मैं उसका ट्रीटमेंट अपने पहचान के एक डॉक्टर से करवा रहा हूँ, बस इसलिए कभी कभी हमारी बात हो जाती है। और तुम भी ना श्वेता, तुम मुझ पर शक कर रही हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ श्वेता, मेरी इतनी सुंदर बीबी के होते हुए भला मैं किसी और को क्यों देखूंगा? आई लव यू मेरी जान। ऐसा कहकर विकास तुरंत अपना खाना खत्म कर वहां से चला जाता है। श्वेता मन ही मन सोचने लगती है, आखिर आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो विकास? विकास श्वेता को गुमराह करने की कोशिश करता। विकास अपने रूम में जाकर तुरंत अपना फ़ोन चेक करता है और देविका का मैसेज देखता है। इस मैसेज को पढ़कर विकास समझ जाता है कि श्वेता ने उससे देविका के बारे में क्यों पूछा। अच्छा तो ये बात है, श्वेता ने ये मैसेज पढ़ लिया। मेरे मना करने के बाद भी तुमने मेरे फ़ोन से आज फिर हाथ लगाया बेटा। चिंता मत करो श्वेता, आगे इसी तरह अगर तुम नहीं मानी तो जल्द ही अर्नव की तरह ही तुम्हारा भी कुछ करना पड़ेगा। इससे पहले अच्छा होगा कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो। विकास गुस्से में श्वेता के बारे में अपने मन में सोचते हुए कहता है। उधर देविका ने अपने और विकास की प्लानिंग के मुताबिक काम शुरू करने के लिए पूरी भूमिका बना ली थी। इसके लिए देविका ने अर्नव से विकास को लेकर हुई लड़ाई के अगले दिन ही, देविका मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा है, मैं पास के मेडिकल से दवा लेकर आती हूँ, आप तब तक खुशी को देखना। देविका अर्नव से रूम के बाहर से ही ये बात कहकर चली जाती हैं, जबकि देविका सिर में दर्द होने का नाटक कर रही थी। अगले दिन देविका सुबह सुबह रूम में आती है और अर्नव से कहती है, ये लीजिए आपकी चाय और नाश्ता। अर्नव, तुम क्यों लावी? मैं खुद बना लेता अपने लिए चाय, ये तुम ही ले लो देविका। अर्नव ने फीवर की वजह से स्कूल से 2-3 की छुट्टी ले ली थी, इसलिए अर्नव उस समय घर पर ही था। देविका, अरे नहीं नहीं, मैंने हम दोनों के लिए ही बना ली है, वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप चाय पी लो। देविका स्कूल जाने से पहले अर्नव से कहती हैं। अर्नव चाय और नाश्ता ले लेता है। थोड़ी ही देर बाद अर्नव को बेहोशी आने लगती है और पहले से उसे चाय का टेस्ट भी अजीब सा लग रहा था और फिर वह सो जाता है। दोपहर को भी देविका स्कूल से आकर अर्नव के लिए खाना लेकर आती हैं। अर्नव खाना खाकर फिर सो जाता है। इस तरह सुबह चाय पीने के बाद से अर्नव शाम तक बेहोशी आने की वजह से सोता ही रहता है, लेकिन शाम तक अर्नव का सिर बहुत भारी हो जाता है, इसलिए अर्नव बहुत मुश्किल से खुद ही उठकर शाम में अपने लिए चाय बनाता है, तब उसे थोड़ा आराम मिलता है। लेकिन रात को खाना खाकर फिर उसे बेहोशी सी आ जाती हैं। रात को जर्नव, मुझे ये हो क्या रहा है, मेरा सिर भी कितना भारी हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं, और मुझे इतनी बेहोशी क्यों आ रही है? इतनी तो मुझे कभी भी नहीं आई। मुझे लगता है कि शायद फीवर की दवा खाने से ऐसा हो रहा होगा। अगले 3-4 दिन तक अर्नव को ऐसे ही बेहोशी आती रही और अपने आप को वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। मुझे बहुत कमजोरी फील हो रही है और चक्कर भी बहुत आ रहे हैं, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा हूँ, क्यों हो रहा है ये सब मुझे? अर्नव अपनी तबीयत के बारे में देविका से कहता है। तभी 2-3 दिन बाद अर्नव की बड़ी बहन सारिका घर जाती हैं। उस समय दिन के 12 करीब बज रहे थे। तब देविका घर पर नहीं थी। सारिका को अर्नव की फिक्र हो रही थी, क्योंकि कुछ दिनों से अर्नव घर नहीं आया था और न ही सारिका की अर्नव से फ़ोन पर बात हो पा रही थी, क्योंकि देविका ने अर्नव का मोबाइल फ़ोन ले लिया था और ऑफ करके कहीं और रखा दिया था। सारिका ने अर्नव से बात करने के लिए पिछले 2 दिनों में देविका को भी कई बार फ़ोन किया था, लेकिन देविका हर बार कोई न कोई बहाना बना देती थी, इसलिए सारिका अर्नव को मिलने के लिए घर ही आ जाती है। सारिका अर्नव से को देखकर उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। तारांकन, अर्नव क्या हुआ तुझे? तू इतना बीमार सा क्यों लग रहा है और कुछ दिनों से कहाँ गायब हैं? 2 दिन फ़ोन भी नहीं उठाया तूने, पहले रिंग जा रही थी, कल से फिर ऑफ जा रहा था। देविका ने भी तुझसे बात नहीं करवाई,
वो स्कूल में थी तब मैंने कहा था उससे कि घर पहुंचकर अर्नव से बात करवाना मेरी, और अब वो भी फ़ोन नहीं उठा रही है। कैसी लड़की है। अर्नव सारिका दीदी को बहुत मुश्किल से अपनी तबीयत के बारे में बता पाता है और उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं था। तब तक देविका घर आ जाती है। देविका दीदी को घर पर देखकर थोड़ा डर जाती है, कहीं इन्होंने दीदी को मेरे और विकास के बारे में बता ना दिया हो। देविका अपने मन में सोचते हुए सारिका दीदी के पास जाती हैं। सारिका देविका को देखते ही अर्नव के बारे में कहती है। कैसी है देविका। देविका मैं अच्छी हूँ दीदी, आप कब आई। सारिका अभी कुछ देर पहले ही आई हूँ। अर्नव से बात नहीं हो पा रही थी इसलिए। और अर्नव की तबीयत खराब है। तूने बताया भी नहीं, क्यों। और तूने बात भी नहीं करवाई मेरी। और कल कितनी बार फ़ोन किया मैंने, तब भी तूने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया, क्यों। देविका नहीं दीदी, इन्हें बस फीवर आ रहा था और घोड़ा सर दर्द था। मैं स्कूल के काम से थोड़ा बिजी थी, घर आकर भी थोड़ा काम करना पड़ रहा था स्कूल का, और फ़ोन तो आप जानती है कि खुशी के पास ही रहता था, वही खेलती रहती थी है, इसलिए मुझे भी पता नहीं चला। देविका सारिका दीदी से पूरी तरह से झूठ बोल देती। सारिका को देविका की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना भी क्या बिजी थी कि एक बार भी कॉल का रिप्लाई नहीं कर सकी। इसीलिए सारिका फिर देविका से कहती है, सारिका लेकिन देविका, इसकी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है, देख जरा इसे, और तू कह रही है कि बस फीवर आया था। सारिका इस बार देविका की लापरवाही देखकर उससे थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है, अर्नव तुझे शाम में डॉक्टर को दिखाने ले जाएंगे जीजाजी, कोई नहीं सब ठीक हो जाएगा। देविका अरे दीदी, जीजाजी को क्यों परेशान करती हो, मैं ले जाऊंगी ना इन्हें डॉक्टर के पास। है देविका सारिका से चालाकी भरी आवाज में कहती। सारिका नहीं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। देविका चाहे तो साथ में चली जाना। कोई भी देविका के अंदर चल रहे मंसूबों का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। आखिर असनव को ऐसा क्यों हो रहा था, अचानक ही उसकी तबीयत क्यों बिगड़ती जा रही थी। अर्नव की तबीयत को देखते हुए क्या कभी हो पाएगा खुलासा देविका और विकास की सच्चाई का, और क्या होगी देविका की अगली चाल। जानने के लिए आगे पढ़ते रहें, और अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। कमेंट्स CH20 फेक ट्रीटमेंट # अर्नव अपने जीजा जी के साथ वहां के एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने जाता है। अर्नव जस्ट डॉक्टर को अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है। डॉक्टर ऐसा कितने दिनों से महसूस हो रहा है आपको। अर्नव यही अभी 5-6 दिन से। डॉक्टर अर्नव आप कोई दवा ले रहे हैं क्या। अर्नव नहीं, बस फीवर आया था, तब 2 दिन में दवा ली थी, लेकिन तब मुझे वीकनेस नहीं लग रही थी, ये सब फीवर आने के बाद से हुआ है। अर्नव डॉक्टर को बताते हुए कह रहा था। इसलिए डॉक्टर अर्नव को कुछ दवा लिखा कर देते हैं। डॉक्टर कुछ दिन अर्नव इन दवाओं को लो, फिर बताना। अर्नव और जीजाजी डॉक्टर को दिखाकर घर आते हैं। तब देविका उनसे पूछती है, जीजाजी क्या कहा डॉक्टर ने, कुछ बताया, क्यों हो रहा है इन्हें ये सब। जीजाजी नहीं, अभी बस ये दया दी हैं, इन्हें कुछ दिन तक टाइम पर लेना है, फिर कितना आराम मिलता है उस हिसाब से तब देखेंगे। देविका अच्छा ठीक है जीजाजी। अर्नव को देविका ने सारी दवाएं अगले कुछ दिनों तक टाइम पर दी, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत में 1 तारांकन भी आराम नहीं मिल रहा था। उल्टा अर्नव की तबीयत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ती ही जा रही थी। देविका जीजाजी इनकी तबीयत तो उन दवाओं से और ख़राब होती जा रही हैं, आप और दीदी घर आ जाओ जल्दी, इन्हें पता नहीं क्या हो रहा है। देविका सारिका दीदी को फ़ोन करके उन्हें और जीजाजी को घर पर आने के लिए कहती हैं। थोड़ी ही देर में दोनों घर आ जाते हैं। जीजाजी क्या हुआ अर्नव को 4-5 दिन में उन दवाओं से बिल्कुल भी आराम नहीं मिला क्या। सारिका और जीजाजी दोनों देविका से अर्नव की तबीयत के बारे में पूछते हैं। देविका नहीं दीदी, जीजाजी देखो इनकी हालत तो और बिगड़ती ही जा रही है। ये कहते हुए देविका उनके सामने रोने लगती हैं। अर्नव दीदी, जीजाजी अब मुझे पहल से और भी बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं बस पागल सा हुआ जा रहा हूँ। मेरी भूख प्यास भी बिल्कुल खत्म हो गई है, जैसे आंखों के सामने हर पल अंधेरा सा छाया रहता है, कुछ भी ठीक से याद नहीं रहता। ये कहते कहते अर्नव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सारिका दीदी के गले लगकर रोने लगता है। सारिका तू चिंता मत कर मेरे बच्चे अर्नव, हम तुझे कहीं बाहर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने ले जाएंगे, तो देशाना जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सारिका को भी अर्नव की ऐसी हालत देखकर रोना आ जाता है, और वो अर्नव की पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके आंसू पोंछकर उसे चुप कराती है। वहीं देविका को अंदर ही अंदर ये टेंशन हो रही थी कि अर्नव कहीं दीदी और जीजाजी को मेरे और विकास के बारे में न बता दें। इसलिए देविका उन तीनों को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रही थी, और अर्नव मन ही मन में सोच रहा था कि देविका थोड़ा इधर उधर जाए तो दीदी को देविका के बारे में कुछ बताऊं।
हालांकि अर्नब की तबीयत इतनी ठीक नहीं थी कि वह सही से दीदी को पूरी बात बता पाता। अर्नब, दीदी, कितने दिनों से तो मैं स्कूल नहीं गया, बस खुशी के साथ खेलकर मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाता है। अर्नय सारिका दीदी से अपने मन की बात कहकर थोड़ा अच्छा फील करता है। देविका, मैं कल ही अपने बड़े भैया को बुलावा लेती हूँ। भोपाल, इंदौर में उनकी पहचान के बहुत डॉक्टर है। भैया इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे। अर्नव की बात सारिका दीदी से पूरी भी नहीं हुई थी कि देविका बीच में ही अपने भैया की कहने लगती हैं, जीजा जी एक काम करेंगे, फिर मैं भी साथ में चला जाऊंगा तुम्हारे। जीजा जी देविका से कहते हैं। देविका, देख लेना जीजा जी, वैसे तो भैया है ही, फिर आप क्यों परेशान होते हैं? वो मेरा मतलब था कि आप दोनों परेशान होंगे, एक ही बहुत है, बस इन्हें दिखाकर ही तो वापस आना है। देविका नहीं चाहती कि जीजा जी साथ में जाएं, नहीं तो उसका सारा प्लान बिगड़ जाएगा, और अगर रास्ते में अर्नव ने जीजा जी को कुछ बता दिया तई वो अलग टेंशन। जीजा जी, अरे नहीं देविका, इसमें परेशानी कैंसी, मैं साथ में चलूंगा है। जीजा जी देविका से साथ में ही जाने के लिए कहते। अर्नव, हाँ जीजा जी सही कह रहे हैं, वो भी साथ चलेंगे। अर्नव मन ही मन देविका का सच कैसे सबको बताऊं यही सोच रहा था। अगर आज सारिका दीदी को देविका के बारे में कुछ भी बताने का मौका नहीं मिला मुझे, तो डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तब मैं जीजा जी को ही रास्ते में मौका देखकर बता दूंगा, और वो फिर दीदी को बता देंगे। देविका, जीजा जी हम जब जाएंगे तो आपके घर होते हुए ही निकल जाएंगे, तब तक आप और सोच लेना अगर चलना हो तो। देविका थोड़ी बात को घुमाते हुए कहती है। अर्नव के मन में एक आइडिया उस समय ये भी चल रहा था कि सारिका दीदी के घर पहुंचकर भी उन्हें बता सकता है। जब देविका दीदी के बच्चों से बात कर रही होगी तब मैं दीदी को अकेले में जल्दी से बता दूंगा। यहाँ तो देविका हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही, तब दीदी के यहाँ अपने बड़े भैया के सामने वो मुझ पर इतनी नज़र भी नहीं रख पाएगी। अगले दिन ही देविका के भैया आ जाते हैं, और अर्नब को जब उन्होंने घर पर देखा तब उन्हें भी ये समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से अच्छा भला अर्नब उसे ऐसा क्या हुआ जो उसकी इतनी कंडीशन खराब हो गई। पर वो अपनी बहन देविका से इस बारे में कुछ भी इसलिए नहीं कह रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, जिसका कारण शायद उनकी बहन ही थी। और फिर अगले दिन इंदौर के एक डॉक्टर को दिखाने का डिसाइड हुआ, जो एक बहुत बड़ा साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर था। अर्नव देविका के भैया से, भैया जीजा जी भी हमारे साथ चलेंगे, हम वहीं से होकर निकल जाएंगे। उन्हें अपने साथ में लेते हुए, देविका, नहीं वो हम देख लेंगे। देविका ऐसे ही थोड़ी दबी हुई आवाज में कहने लगती है। देविका के ऐसे बड़बड़ाते ही अर्नय समझ जाता है कि इसके मन में कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन चली देविका के भैया है, वो कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे उनसे, तो मैंने कह ही दिया है। अगले दिन देविका अकेले में। देविका, भैया वो अब जीजा जी को क्यों परेशान करते हैं, हम ही दिखा लेंगे इन्हें, फिर वापस आते टाइम उनके घर होते हुए आएंगे। भैया, ठीक है देविका। भैया देविका के कहते ही समझ जाते हैं कि उनका अपनी बहन पर शक ठीक ही था, उसके दिमाग में सच में कुछ बल रहा है। देविका ने भैया से ये कहा, ये बात अर्नव नहीं जानता था। अगले दिन घर से सुबह 10 बजे अर्नव, देविका, भैया और उनका बेटा राहुल चारों इंदौर के लिए गाड़ी से रवाना होते हैं। अर्नव, भैया जीजाजी का घर लेफ्ट साइड है, जब भैया किसी और रास्ते पर गाड़ी ले जा रहे थे। देविका, नहीं हम सही जा रहे हैं, लौट कर आएंगे हम जीजा जी के चर। देविका बीच में ही अर्नव को टोकते हुए कहने लगती है। अर्नव को अब उसके डॉक्टर को दिखाने जाने में भी कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। गाड़ी में अर्नव मन ही मन सोच रहा था कि देविका के भैया को बताऊं अगर मैं देविका के बारे में, तो जैसे ही रास्ते में मौका मिलेगा। नहीं नहीं, यो देविका के भाई हैं, वो मेरी बात क्यों मानेंगे, और मुझे तो देविका ने वैसे भी सबके सामने रो रो कर मेंटली डिस्ट्रेस खोबित कर दिया है। और क्या पता भैया भी देविका से मिले हो, तभी तो उन्होंने अभी कुछ भी नहीं कहा उसे। और फिर हो सकता है कि उन्हें देविका और विकास के बारे में पहले से ही पता हो, तो इसलिए वो चुप हो। और फिर मैंने भैया से कहा भी तो वो उसे बता देंगे, और देविका तो मेरे मुंह खोलने का ही इंतजार कर रही हैं, इसीलिए तो मेरा फ़ोन भी रख लिया है उसने। अर्नव बहुत ही असमंजस में पड़ जाता है और उस वक्त अपने आप को चारों ओर से परेशानियों से घिरा हुआ पाता है। हे भगवान, मैं क्या करूं? आपने मेरी शादी करवाई ही क्यों, और वो भी इस लड़की से? क्यों भगवान, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। देख रहे हो ना आप क्या से क्या हो गया। माँ, आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप क्यों चली गई? आपका मेरी जिंदगी से जाना जैसे मेरा सब कुछ ले गया माँ। अर्नव अपनी जिंदगी में दूसरों के षड्यंत्र की वजह से आ रहे उतार चढ़ाव से अब बहुत परेशान हो गया था। वो शांति से जीना चाहता था, भगवान भी अब जैसे उसकी कुछ भी सुन ही नहीं रहे हो।
इंदौर जाने के लिए ये लोग गुना तक पहुंच गए थे। गुना पहुंचते ही देविका, भैया मैंने इन्हें दिखाने के लिए दिल्ली के एक बहुत अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया था। अभी मैसेज आया है कि 4 दिन बाद ही जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि वहीं ले जाऊंगी इन्हें। अब इंदौर जाकर हम क्या करेंगे, वापस चलते हैं। भैया, अरे ये क्या मजाक है देविका, पहले बताना चाहिए था ना तुझे। अब रहने दे, हम इंदौर ही चल रहे हैं, यहीं दिखा लेते हैं, दिल्ली नहीं जाना अब। भैया देविका से परेशान होकर कहते हैं कि तुम्हें दिखाना भी है या नहीं, जो अब आधे रास्ते में ये कह रही हैं। देविका, अरे नहीं भैया, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बड़ी मुश्किल से ये अपॉइंटमेंट मिली है मुझे, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो, मैं ले जाऊंगी इन्हें, वहाँ तो सरला दीदी है ना, इसलिए प्लीज़ वापस चलते हैं। भैया ठीक है देविका, लेकिन फिर मैं कभी तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगा। देविका, सॉरी भैया, लेकिन भैया सारिका दीदी और जीजा जी के यहाँ आप ये मत कहना कि हम इन्हें दिखाकर नहीं आए हैं डॉक्टर को, देविका भैया से गिड़गिड़ाते हुए कहती है। भैया लेकिन अब ये क्यों देविका, भैया देविका से ये झूठ बोलने का कारण पूछते हैं। देविका, क्योंकि वो यही सोचेंगे कि मैं इन्हें दिखाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए बस प्लीज़ भैया प्लीज़। और देविका बीच रास्ते से ही सबको वापस लौटा कर ले आती हैं। भैया और देविका के बीच हुई कोई भी बात देविका ने जानबूझकर अर्नव के सामने नहीं की, लेकिन क्या भैया समझ पाएंगे अपनी ही बहन की चाल। अर्नव वापस लौट आने पर सारिका दीदी को बता पाएगा सच, देविका की हकीकत, या आगे होने वाला था कुछ और ही। 4:11:70 जानने के लिए आगे बढ़ते रहें, और मेरी नॉवल आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें।